यस, तो इंटेल 8085, हम लोग इंटेल 8085 पे बात करेंगे। एग्जैक्टली ये हम लोग के सिलेबस का माइक्रो प्रोसेसर है, ये यही पढ़ने के लिए बोला भी जाता है, लेकिन ये सिर्फ अब बिहार की यूनिवर्सिटीज़ में डाला गया है। अगर बात करें कि अगर अदर स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ में, तो 8085 को साइड कर दिया गया है। नहीं, अब इसको नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले 8085 को आपको समझना होगा। यस, 8085 को आपको समझना होगा। 8085 ठीक से देखिए, एकदम पॉइंट बाय पॉइंट करके एक एक लाइन को समझाने जा रहा हूँ। आई थिंक इसके पहले जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं उसको आप समझे हैं, वही यहाँ पर लाइन आपके सामने लिखा रहता है, सिर्फ उसकी डेटाज बदल गए हैं। कुछ नए बातें इसमें सीखने को मिलेंगी, वो भी देखेंगे हम लोग। सबसे पहला पॉइंट, इट इज़ एन 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है कि 8 बिट होता क्या है, फिर भी हम लोग ऊपर समझते हुए जाएंगे एक बार कि 8 बिट का मतलब क्या होता है। अगर कोई माइक्रो प्रोसेसर आपके पास है, ये माइक्रो प्रोसेसर है और ये कहा जा रहा है कि 8 बिट का है, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये बाइनरी डेटा को एक्सेप्ट करता है किसी इनपुट डिवाइस से, ये इनपुट डिवाइस है और ये बाइनरी डेटा दे रहा है 10111011100011, इस तरीके से अगर हम बाइनरी डेटाज माइक्रो प्रोसेसर को देते हैं तो ये 8 बिट का गुच्छा बना के प्रोसेस करता है। ठीक है जी, जिसको समझाने के लिए मैंने बोला था कि अगर आपके पास एक रोटी है तो आप इसको कैसे खाते हैं। बड़ा आदमी होगा तो 4 टुकड़े में तोड़ के खा जाएगा, छोटा आदमी होगा तो टुकड़ों की संख्या बड़ा कर देगा। या अगर तुम टुकड़ा फिक्स कर देते हो, ठीक है, मान लिया कि मैं इतने टुकड़े कर दिया, अब आपको खाने के लिए कह रहे हैं तो आप एक बार में 1 टुकड़ा खाते हैं। बड़ा आदमी एक बार में 2 टुकड़ा खा जाएगा, उससे बड़ा आदमी एक बार में 3 टुकड़ा खा जाएगा। ठीक है, द ग्रेट खली को बुला दीजिए तो पूरा एक के बार में खा जाएगा। हाँ कि ना? हाँ जी, इसका मतलब उसका प्रोसेसिंग स्पीड, रोटी खाने का प्रोसेसिंग स्पीड क्या फास्ट हुआ। ठीक है, एग्जैक्टली हम लोग यही बात यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर के लिए करते हैं। तो ये माइक्रो प्रोसेसर्स कहता है कि जितना बिट का होगा उतना बिट एक बार में प्रोसेस करेगा। तो ये जितना ज़्यादा बिट उतना अच्छा माइक्रो प्रोसेसर, उतना फास्ट वर्क करने वाला माइक्रो प्रोसेसर। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन मार्च 1976। ठीक है, लगभग ये सही है, आप इसको याद कर सकते हैं। हम लोग पीछे वाले का तो ईस्वी सन में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, लेकिन इसमें पूरी तरीके से आप करेक्ट हैं। 1976 ही मार के आइएगा आप। ठीक है, ऐसे कहीं 1975 है, दिसंबर 1975 में प्रपोज किया गया था, तो कहीं प्रपोज डेट रहता है और कहीं ठीक है, मतलब जब फाइनल हो जाता है वो डेट दिया जाता है। तो ये फाइनल है, इस दिन 8085 को एक्सेप्ट कर लिया गया था कि हाँ चलो ये अच्छा माइक्रो प्रोसेसर है। आगे इसका क्लॉक स्पीड दिया हुआ है 3 मेगाहर्ट्ज एंड मैक्सिमम क्लॉक स्पीड 5 मेगाहर्ट्ज। इसको थोड़ा समझते हैं, इसको भी थोड़ा डिटेल समझते हैं तो अच्छा रहेगा। इसको समझने के लिए मैं आपको पहले ये बताऊं कि जो माइक्रो प्रोसेसर्स मार्केट में आया 8085, इनके 3 वर्जन बने। वर्जन समझते हैं आप बहुत अच्छे से। ठीक है, वर्जन का मतलब होता है जब कोई एक माइक्रो प्रोसेसर आता है उसमें माइनर चेंजिंग हो जाता है तो उस माइक्रो प्रोसेसर का नाम नहीं बदलते हैं, उसका वर्जन बदल देते हैं। कैसे फिल्म आई थी रोबोट 2.0, रोबोट 3.0, तो उसमें माइनर चेंजिंग होता है। मतलब कहने का मतलब ये कि जब हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर बाज़ारों में देखें तो ये मार्केट में 3 नाम से आता है। ठीक है, एक का नाम है 8085A, दूसरा नाम आता है 8085AH1 और फिर आएगा 8085AH2। ये 3 नाम से आते हैं। ये 3 वर्जन मार्केट में अवेलेबल हैं। सबसे पुराना वर्जन माने 8085 में अगर बोले, पहला वर्जन 8085 था ए, दूसरा AH1 था, फिर AH2 था। जैसे जैसे समय बीता वर्जन्स बढ़ते गए। तो 8085 बोलता है, 8085A कहता है कि हमें जो क्लॉक स्पीड दोगे वो 3 मेगाहर्ट्ज का दोगे। कितना? यस करेक्ट। ये बोलता है हमें 4 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक स्पीड चाहिए और ये बोलता है हमें 5 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक स्पीड चाहिए। तो इस तरीके से एक एक करके
जो माइक्रो प्रोसेसर्स है वो अलग अलग क्लॉक स्पीड चाहिए। इसीलिए जब हम लोग 8085 फैमिली की बात करते हैं, इसमें तीनों आ जाता है, तो हम लोग जो क्लॉक स्पीड यूज़ करते हैं वो 3 मेगाहर्ट्ज से 5 मेगाहर्ट्ज तक लेते हैं। लिखा है ना, मिनिमम क्लॉक स्पीड इज 3 मेगाहर्ट्ज, 3 मेगाहर्ट्ज इसके लिए हुआ और इसके लिए 5 मेगाहर्ट्ज हुआ, तो मैक्सिमम क्लॉक स्पीड कहाँ तक है, 5 मेगाहर्ट्ज। तो ये क्लॉक स्पीड समझते हैं। क्लॉक स्पीड क्या होता है इसको समझते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर्स को काम करने के लिए, ये वर्क करने के लिए, ठीक है, अंदर में ढेर सारे सेक्शंस बने हुए हैं, ठीक है, इनको काम करने के लिए कितने क्लॉक सिग्नल्स की जरूरत पड़ती है। तो सारे सेक्शंस के क्लॉक सिग्नल को जोड़ने के बाद जितना क्लॉक इनको जरूरत पड़ेगा उतना हमें देना पड़ेगा, तभी ये वर्क संभव है या प्रोसेसिंग संभव है। तो देखा गया कि 8085 के लिए मिनिमम 3 मेगाहर्ट्ज। आते हैं अगले पॉइंट पे। इसके नहीं, अभी मार्केट में चल ही नहीं रहा है 8085, ये पूरी तरीके से आउटडेटेड हो चुका है। ये 1976 की बात हो रही है, तो उस समय तक ठीक था। 2-3 साल के बाद नया नया माइक्रो प्रोसेसर आने लगा तो इसको हम लोग भूल गए, ठीक है। अभी जो चल रहा है मार्केट में वो कोर i3 चल रहा है। कौन? कोर i3, i5 और i7, ये माइक्रो प्रोसेसर चल रहा है। इसको कोई याद नहीं करता है, ये सिर्फ लैब में, कॉलेज के लैब में सिर्फ शोभा के लिए बस आराम से रखा हुआ है कि आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। बच्चे आएंगे तो बताएंगे कि देखिए ये पहला सक्सेसफुल माइक्रो प्रोसेसर था, इसका पिन ऐसे गिनते हैं। ये सब सिर्फ लैब के लिए पॉसिबल है, अब मार्केट में आउटडेटेड है, इसका यूज़ भी नहीं करते हैं हम लोग। इससे अच्छा माइक्रो प्रोसेसर तो क्यों यूज़ करेंगे। अब देखो पापा जी तुमको बचपन में लकड़ी वाला साइकिल दिए थे, हाँ जी, ठीक, जब तुम बचपन में था तब। अब आ गए मोटरसाइकिल, तो तुमको जब मोटरसाइकिल मिल गया तो लकड़ी वाला साइकिल काहे के लिए छूने जाओगे। सही बात है, फेंकोगे भी नहीं, उसको साफ़ सुथरा करके कहीं रख दोगे याददाश्त के लिए कि हाँ देखो पापा जी हमको बचपन में लकड़ी वाला साइकिल दिए थे। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी है। 8085 से ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा फास्ट प्रोसेसिंग करने वाला माइक्रो प्रोसेसर ढेर सारा अवेलेबल है, तो हम क्यों 8085 को यूज़ करने जाएँ। पैसा भी खर्च हो रहा है उतना ही, उससे ज़्यादा ही, लेकिन और काम भी कम कर रहा है। ये सिर्फ हमारे धरोहर के रूप में रखा हुआ है अभी। ठीक, आगे बढ़ें, और कोई बात है। नेक्स्ट, हमारे पास कितने पिन हैं? यस करेक्ट, 40 पिन है, और ये 40 पिन जस्ट आज ही शुरू होगा। अभी थोड़ी देर में हम लोग स्टार्ट करते हैं। 40 पिन डीप आईसी पैकेज के बारे में जानते हैं कि अगर माइक्रो प्रोसेसर के दोनों साइड में पिन होता है, इसे हम लोग डीप आईसी पैकेज के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके पास +5 वोल्ट डीसी सप्लाई देना है, इसी के पास नहीं, जितने माइक्रो प्रोसेसर्स हम लोग पढ़ेंगे सभी में +5 वोल्ट डीसी सप्लाई देना होता है। कितना? और मैं आपको पिन डायग्राम पढ़ाते समय ही मैं दिखा दूंगा कि +5 वोल्ट सप्लाई कहाँ दिया जाता है माइक्रो प्रोसेसर्स में। करेक्ट, तो थोड़ा इंतजार कीजिए, जैसे ही पिन डायग्राम पहुंचने वाले रहेंगे तो मैं सबसे पहले +5 वोल्ट सप्लाई के बारे में ही बताऊंगा आपको। इसके बिना माइक्रो प्रोसेसर्स के आईसी काम ही नहीं करते हैं। ठीक, 2 तरह के आईसी मार्केट में, एक है +5 वोल्ट और +15 वोल्ट। 5 वोल्ट वाले आईसी और 15 वोल्ट वाले आईसी। ज़्यादा पावरफुल वाले जितने भी इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं वो 15 वोल्ट पे काम करते हैं। कम पावरफुल वाले जो इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं वो 5 वोल्ट पे काम करते हैं। ओके, इट कंटेन 6200 ट्रांजिस्टर्स, 6200 ट्रांजिस्टर्स होते हैं इसके अंदर, और एनमॉस टेक्नोलॉजी वाले ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। मतलब हम लोग इसमें मॉसफेट्स डालेंगे और एन चैनल मॉसफेट्स का यूज़ करेंगे। करेक्ट, ओके। हाँ देखो, इसके पास 5 एड्रेसिंग मोड होता है। मैं अभी बोलूँगा कि अभी थोड़ी देर के लिए इन शब्दों को याद कर जाइए। कभी कभी बचपन में हम लोग जब पढ़ने लगते हैं तो कुछ चीज़ों को एकदम बोलते हैं कि आप रट जाओ। ठीक है, आप बोलते हैं रट जाओ। ठीक, तो वही चीज़ मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए का मतलब कुछ 5-10 क्लासों के लिए आप एड्रेसिंग मोड को रट जाओ। सिर्फ ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, हाउ मेनी एड्रेसिंग मोड प्रेजेंट इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो पहला ऑप्शन तो यहीं पर क्वेश्चन मिल गया 5, और मैं 5 यहाँ पर टिक टिक करके आऊँगा। लेकिन तुम यहाँ पर क्वेश्चन पूछोगे हमसे कि सर व्हाट इज एड्रेसिंग मोड, है ना, तो घबराने की बात नहीं है। हम जान रहे थे पूछेगा ही, इसलिए पहले ही हम सोच के रखे थे। तो मैं आपको कुछ क्लास के बाद ले जाऊँगा, तो मैं आपको एड्रेसिंग मोड की दुनिया में पहुँचाता हूँ। देखिए एड्रेसिंग मोड, आई थिंक एड्रेसिंग मोड आ जाएगा थोड़ी दूर में। ठीक है, देखिए एड्रेसिंग मोड, ये सब सारा प्रोग्राम है। प्रोग्राम के बाद मैं आपको एड्रेसिंग मोड पे ही लेके जाऊंगा। टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स आ गए, एड्रेसिंग मोड देखते हैं। HLT एड्रेसिंग मोड,
एड्रेसिंग मोड्स हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। एग्जीक्यूट साइकिल, टाइमिंग डायग्राम, ठीक, आफ्टर कंपेयरिंग डिवाइसेस, तो यही 5 एड्रेसिंग मोड है। कौन कौन? रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। तो ये एड्रेसिंग मोड के लिए थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। हाँ, अभी पहले इसलिए बता दिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डायरेक्ट पूछता है हाउ मेनी एड्रेसिंग मोड प्रेजेंट इन 8085। एड्रेसिंग मोड मतलब किसी भी, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कोई चीज़ रखा हुआ है, उसका एड्रेस क्या है, उस एड्रेस को कैसे ढूंढा जाए, एड्रेसिंग मोड कहलाता है। तो उसमें हम लोग 5 टाइप से ढूंढने का तरीका आपको सिखाएंगे। किसी माइक्रो प्रोसेसर में किसी भी चीज़ को, किसी भी एड्रेस को ढूंढने के 5 तरीके होते हैं। एक का नाम है रजिस्टर, एक इमीडिएट, इम्प्लाइड, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इसको पढ़ेंगे उस समय, ठीक। तो अभी खाली बता दिए कि आपके आगे के चैप्टर्स में मिलने वाला है, ठीक है। अब हम लोगों को सीधे अपने टॉपिक पे आना चाहिए, ठीक है। आइए, तो हम लोग पढ़ रहे हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर के पास हम लोग हैं, इन है, हाँ यही है। चलिए पिन डायग्राम ऊपर चले गए, यही ना है जी। हाँ, इसमें 6200 ट्रांजिस्टर होते हैं। अगला 74 इंस्ट्रक्शन होते हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं सर। 74 इंस्ट्रक्शन, मैंने इंस्ट्रक्शंस बताए ना पीछे वाले माइक्रो प्रोसेसर्स में भी। जब किसी भी माइक्रो प्रोसेसर्स को कोई काम करना होता है तो उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, हम लोगों को भी दिए गए हैं। हम लोगों को सबसे पहले बचपन में बताया जाता है, देखो अंग्रेजी में 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, 26, और उसी अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके तुम कोई ना कोई वर्ड्स बनाते हो, और वर्ड्स को मिला करके सेंटेंस बनाते हो, जिससे तुम कम्युनिकेट कर पाते हो किसी दूसरे के साथ। तो इसके पास 74 इंस्ट्रक्शन है। जैसे हम लोग के पास 26 अल्फ़ाबेट्स है, वैसे ही इनके पास कितना? 74 इंस्ट्रक्शन है। कितना इंस्ट्रक्शन है? यस, करेक्ट। एंड 246 ऑप कोड्स। नया पहली बार एक शब्द आ रहा है, और उस शब्द को थोड़ा गौर कीजिए। कौन सा शब्द आ रहा है? ऑप कोड, सॉरी। हाँ, इस ऑप कोड का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। यस, ऑप कोड, यहाँ से देखिएगा, ये ऑप कोड क्या होता है। इस ऑप कोड को 2 भाग में तोड़िए, ओपी अलग होगा और कोड अलग होगा। ओपी का मतलब होता है ऑपरेशन। क्या? ऑपरेशन। आगे चल के बहुत बार इसको डिटेल पढ़ेंगे हम लोग, अभी तो हम लोग खाली ऊपर ऊपर की बातें पढ़ रहे हैं। और कोड का मतलब कोड, ऑपरेशन कोड। कोई भी काम अगर आप करने जाइएगा तो माइक्रो प्रोसेसर्स में काम नहीं बोलिएगा, माइक्रो प्रोसेसर्स को कोड समझ में आता है। जैसे मान लिया मैं माइक्रो प्रोसेसर को बोलूँगा ऐड बी, आगे चल के सिखाएंगे ऐड बी क्या होता है। ये कमांड है, ये इंस्ट्रक्शन है। तो वो ऐड भी मेरा बात नहीं सुनने वाला, उसके पास कान नहीं होता है, और ऐड भी बोलेंगे तो भी समझ में नहीं आएगी, अंग्रेजी में लिखा हुआ है। तो मैं इसको क्या बोलूँगा? अच्छा, इसका एक नंबर है, फिक्स नंबर है, जो उसका नाम है 25H। H मतलब आज के बाद सिखा दूं हेक्साडेसिमल। क्या? हाँ, मैंने फर्स्ट डे ही बोला था कि आपको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आना चाहिए। अगर माइक्रो प्रोसेसर्स पढ़ रहे हैं, बाइनरी और हेक्साडेसिमल को अच्छे से पढ़ के रखिएगा, ताकि आपको कहीं कोई परेशानी ना हो, क्योंकि हेक्साडेसिमल और बाइनरी नंबर सिस्टम का बहुत ज़्यादा उपयोग होगा, और H हेक्साडेसिमल में ही इसका वैल्यू रहता है। तो ये 25 जो आपके पास दिख रहा है, इसे ऑपकोड्स कहते हैं। ऑपकोड ऑफ ऐड बी, ऐड बी का कोड हुआ है। 25 बोलेंगे, माइक्रो प्रोसेसर को 25H बोलेंगे, समझ जाएगा अच्छा हमें ऐड करने के लिए बोल रहा है, बी के साथ ऐड करने बोल रहा है। बी एक रजिस्टर है, जो कि उस समय समझाएंगे। तो जैसे ही हम उस नंबर को बोलते हैं तो वो समझ जाता है, ठीक है। ये कोड वर्ड हुआ एक तरह से, वही कोड यहाँ लिखा हुआ है, इसे हम लोग नाम देते हैं ऑप कोड्स। तो माइक्रो प्रोसेसर के पास 246 ऑप कोड है, और मैं आपके कॉपी में 246 ऑप कोड्स को बहुत अच्छे से लिखवा दूंगा, और 246 ऑप कोड को याद करवा दूंगा। याद करना नहीं है आपको, हम करवा देंगे, ठीक है। इसलिए 246 ऑप कोड से 8 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, इसको भी देखेंगे। आइए, 5 एड्रेसिंग मोड मैंने बताया, आगे बढ़िए, ठीक है। इंटरनल मेमोरी इज 64 किलोबाइट, इसको भी हम थोड़ी देर में समझाएंगे आपको। ये किसके पास इंटरनल मेमोरी कितना होता है। हर एक प्रोसेसिंग डिवाइस के पास अपना इंटरनल मेमोरी होता है, एकदम याद कर जाओ, हर एक प्रोसेसिंग डिवाइस के पास अपना इंटरनल मेमोरी होता है। और ये इंटरनल मेमोरी अंदर के डेटा का जो प्रोसेसिंग होता है उसको स्टोर करने के लिए होता है। सर ये कितना कैसे डिसाइड करते हैं, ये क्वेश्चन है। और इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 64 किलोबाइट। कितना? और कौन से माइक्रो प्रोसेसर के लिए? 8085। इतना सारा डाल
8085 के लिए ना, यस ठीक। 8085 के लिए कितना मेमोरी है? 64 किलोबाइट। तो ठीक है, ये 64 किलोबाइट को एकदम अच्छे से गेट बाय हर्ट कर लो, क्योंकि पूछा जाता है इंटरनल मेमोरी ऑफ 8085 64 किलोबाइट। तो 8086 इसके बाद आया था, उसका इंटरनल मेमोरी से थोड़ा ज़्यादा था, 1 मेगाबाइट। तो ये डिसाइड होता है कि या कोई भी आया जैसे मन किया वैसे रख देता है, ऐसा नहीं, ये डिसाइड होता है। ठीक, डिसाइड कैसे होता है तो चलिए उसका भी हम आपको आंसर जवाब अभी देते हैं, लेकिन आगे चल के डिटेल बताएंगे। आगे वाली लाइन से इसका रिलेशन है, इसलिए मैं बोला इट कंटेन, देखो इसी से रिलेशन है, इसी से आप मेमोरी निकालोगे। और यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो जो बोल रहे हैं उसको एकदम याद करते जाना। कितना एड्रेस लाइन है? यस, पहले तो उसको कसम खा लो, ई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहेगा, नहीं तो ई रहेगा। ठीक है, 16 बिट एड्रेस लाइन और 8 बिट डाटा लाइन, एकदम इन दोनों में से कोई एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहेगा। हाउ मेनी डेटा लाइन प्रेजेंट इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर? हाउ मेनी एड्रेस लाइन प्रेजेंट इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर? तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में दे देंगे, एकदम डायरेक्ट देंगे, एक मेमोरी देंगे, एड्रेसिंग मोड देंगे, इंटरप्ट देंगे। ये सभी की संख्याओं को कम से कम याद रखना होगा आपको। बाकी सब तामझाम है, 6200 ट्रांजिस्टर, 74 इंस्ट्रक्शन दिया तो अच्छी बात है, लेकिन जो एकदम देने के लिए तैयार है वो ये एकदम बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बड़े बड़े एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर अब ये एड्रेस लाइन क्या होता है और ये डेटा लाइन क्या होता है? ठीक, साथ में आप ये भी बोले कि 64 किलोबाइट जो मेमोरी है एड्रेस लाइन और डेटा लाइन से रिलेट होता है, ये कैसे होता है इसको समझते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। आपके पास जितना भी एड्रेस लाइन होगा, क्या बोले, जितना भी एड्रेस लाइन होगा, फिर अभी खाली इतना बता रहे हैं कि 64 किलोबाइट आया कैसे, लेकिन उसका और डिटेलिंग अंदर जाके मिलेगा ही मिलेगा। तो फिलहाल बता रहा हूं, आज के बाद किसी भी माइक्रो प्रोसेसर में जितना एड्रेस लाइन होगा, 2 के पावर यहां एड्रेस लाइन लिख देना, 2 का पावर एड्रेस लाइन, इतना बाइट उसका मेमोरी होगा, उसका इंटरनल मेमोरी इतना ही जरूरत पड़ेगा, बस याद कर जाओ। किसी भी माइक्रो प्रोसेसर का अगर हम इंटरनल मेमोरी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम उससे पूछेंगे कितना एड्रेस लाइन है जी, तो बोलेगा 20, 18, 16, जितना भी बोलेगा, 2 का पावर एड्रेस लाइन कर देना, उतना बाइट उसका मेमोरी हो जाएगा। सर क्या बोल रहे हैं, इसको करके देखते हैं। तो यहाँ कितना है, यहाँ कितना एड्रेस लाइन है? 16, तो 2 का पावर 16 बाइट, 2 का पावर 16, कैलकुलेट कर लो 2 का पावर 16। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 10 गुना 2 का पावर 6 बाइट, नहीं कि हाँ, अरे हाँ जी, अरे 10 और 6 16 नहीं हो जाएगा, हाँ या ना? ये सर हो जाएगा सर, लेकिन एक बार ये भी तो पढ़ाए थे सर कि 2 का पावर 10 को 1024 बोलते हैं। अरे याद आया? अरे 1024 बोलते हैं, तो 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट, 1024 बाइट बराबर, अरे पढ़े थे ना, अरे 1024 बाइट बराबर, तो 2 का पावर 6 किलोबाइट हो गया कि नहीं हो गया? और 2 का पावर 6 को तोड़ो आप, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64 किलोबाइट आ गया। यस एग्जैक्टली, किसी का भी ऐसे ही कोई कुछ नहीं रख देता है, उसका इंटरनल मेमोरी उसके एड्रेस लाइन पे निर्भर करता है। एड्रेस लाइन जितना रहेगा, आज के बाद कभी भी किसी का भी पूछेगा इसका इंटरनल मेमोरी बताओ, तो बोला एड्रेस लाइन बताओ, एड्रेस लाइन बताएगा तो 2 का पावर उतना कर देना, उतना बाइट कर देना, उसको कैलकुलेट कर देना, उतना उसका मेमोरी निकल जाएगा। करेक्ट, ये एक तरीका हो गया कि किसी का भी इंटरनल मेमोरी कैसे कैलकुलेट करते हैं। आगे और मिलेगा ये वाला फिर से एक बार, अभी तो हम लोग खाली इंट्रोडक्शंस पढ़ रहे हैं। चलते हैं आगे बढ़े, आइए सर। ठीक है, हाँ चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं जी। ये जो आपके पास एड्रेसेस होते हैं, ठीक है, इनको 2 भाग में बांटा गया है। एक का नाम है हायर बिट एड्रेस और एक का नाम है लोअर बिट एड्रेस। 8 बिट में तोड़ा गया है। ठीक, फिलहाल इसके बारे में 5-10 मिनट 20 मिनट के बाद मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताने वाला हूं। अभी पिन डायग्राम में ये 2 बिट 2 का है तोड़ा जाता है। तोड़ने का क्या मकसद है, नहीं तोड़ेंगे तो काम नहीं चलेगा। यस, 2 भाग में क्यों तोड़े, जब 16 एड्रेस अलग एक साथ है तो 2 भाग में अलग अलग क्यों तोड़ा गया, एक का नाम लोअर और एक का नाम हायर क्यों रखा गया? तो एड्रेस को हम लोग 16 बिट को 2 भाग में तोड़ते हैं, बस इतना याद रखिए अभी। आइए, तो ये इंट्रोडक्शन था एक इंटेल 8085 का, जिसमें कि मैंने थोड़ी सी बात रखी कि इंटेल 8085 होता क्या है। एग्जाम में अगर आ जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटेल 8085, तो आप इतना फीचर्स को बताएंगे। ये तो बहुत गर्म हो गया है, ठीक है, ऐसे ही हो जाता है। हाँ जी,
चलिए, तो अब यहाँ के बाद हम लोग पहला स्टेप पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ हम लोगों ने एक लाइन पढ़ा था कि इसके पास 40 पिन होते हैं। तो यहाँ से हम लोग का आज से सिलेबस शुरू हो जाएगा। सिलेबस मतलब आज से टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ये एग्जाम का सबसे फेमस क्वेश्चन है, ये आ ही रहा है नहीं, हर साल आता है, हर साल आता है नहीं, आएगा ही आपके एग्जाम में। कितना पिन? यस, डीप आईसी पैकेज। मैंने एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ऐसे आएगा, ड्रॉ नीट एंड क्लीन पिन डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर एंड एक्सप्लेन ईच पिन। पूरा एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा ये। ठीक, कहता है साफ और सुथरे, ठीक है, 8085 का पिन डायग्राम का आरेख खींचो और हर एक पिन को एक्सप्लेन करके बताओ। करेक्ट। अगर हम बात करें तो अब पिन डायग्राम पे आते हैं। ये पिन डायग्राम आपके सामने बहुत सुंदर तरीके से दिख रहा है। अगर मैं बताऊं तो आप गौर से देखेंगे तो आपके पास ये 8085 का पिन डायग्राम है। ठीक है, अब इस पिन डायग्राम के बारे में 2-3 मिनट गौर से सुनिए जो मैं बोलने जा रहा हूं। अगर मैं इस पिन डायग्राम को देखूं तो इसमें मैंने कहीं भी नंबरिंग नहीं किया है। अरे हाँ जी, नंबरिंग। अगर मैं दूसरा फोटो देखूं, मेरे ही नोट्स के दूसरे फोटो को देखूं तो यहां पर पूरा नंबरिंग किया गया है। अंतर समझ में आना चाहिए आपको। उसमें नंबरिंग नहीं किया गया था, इसमें पूरी तरीके से नंबरिंग किया गया है। जब आप नंबरिंग कर देते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि जिस नंबर का जो पिन है उसी के बगल में उसको लिखना है। करेक्ट। जैसे 12वां नंबर में AD0 होता है तो AD0 ही लिखना है, उल्टा पुल्टा एन्ने ओन्ने नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एग्जाम में नंबर मेंशन नहीं करते हैं, पिन नंबर मेंशन नहीं करते हैं, तो आप एन्ने ओन्ने कहीं भी कुछ लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं काटेगा। ठीक है। अब आप हमसे क्वेश्चन पूछेंगे क्या करना चाहिए सर, नंबर लिखना चाहिए कि नंबर नहीं लिखना चाहिए? हम कहेंगे मत लिखो यार, नंबर से क्या मतलब है, हमें तो पिन डायग्राम बोला था। पिन डायग्राम अच्छे से बताएंगे, एरो मार्क देना है, ये मस्ट है। लेकिन ठीक है ना, अंदर का नंबर हमको भी आज तक याद नहीं है कि किस नंबर में कौन होता है। कुछ याद हो गया है लेकिन एकदम पूरा 40 के 40 कहोगे कि सर आप 40 लिख दीजिए और 39वां नंबर में कौन होता है, 38वां नंबर में कौन होता है, एग्जैक्ट हमें भी पूरी तरीके से याद नहीं है। इसलिए ये गलती कभी नहीं करेंगे कि अंदर का नंबर लिख दिए और नंबर के साथ पता नहीं चल रहा है किस नंबर में कौन है। भूल जाओ, 40 पिन याद हो जाएगा, याद रहता भी, हम याद भी करा देंगे आपको, लेकिन नंबर के साथ याद नहीं होगा। इसलिए आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि नंबर को अभी थोड़ा दिन के लिए छोड़ देना है। ठीक है, 40 पिन याद हो गया और 40 पिन लिखा भी जाएगा आपको, लेकिन कौन कहाँ लिखते जाओ। देखो इसमें देखो एड्रेस इधर कर दिया है ना, AD0 इधर कर दिया, और अगर आप इसमें देखोगे तो AD0 इधर है। करेक्ट, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें 40 पिन मेंशन करना था, 40 पिन मेंशन कर देना है। ठीक, चलिए ये है पिन डायग्राम, 40 पिन का पिन डायग्राम। 20 पिन इधर होता है, 20 पिन इधर होता है। ठीक है, तो हम लोग इसी से पढ़ेंगे, पिन नंबर के साथ पढ़ेंगे क्योंकि जानकारी लेना है। लेकिन एग्जाम में हमें बनाना होगा तो इसके ऊपर वाला बनाएंगे, वो भी 40 पिन है, लेकिन हम लोग पिन नंबर के साथ पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ी जानकारी ज़्यादा रख रही है, अभी क्लास में पढ़ रहे हैं इसीलिए। अब आइए इन पिन डायग्राम का पूरा एक्सप्लेनेशन एक एक करके मैं इन सभी 40 पिन को याद दिला दूंगा। पूरा 40 पिन आपको याद कराना मेरी गारंटी है। अगर 40 पिन याद हो गया, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। क्या 40 पिन को याद तो करना ही पड़ेगा? हाँ जी बोलो। तो चलिए 40 पिन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, सबसे पहले पिन डायग्राम बनाने के लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है, एक इस तरह का फोटो बना रहा हूँ जो आप लोग पढ़ते हैं। आओ जी, ऐसा बना रहे हैं, यही है पिन डायग्राम। लीजिए, ठीक है। सबसे पहले 2 पिन पढ़ाएंगे, धीरे धीरे याद रखना है और एक एक करके पिन की संख्या बढ़ते जाएगी, पता नहीं चलेगा कि 40 को कब खत्म हो गया और हमको सब याद भी हो गया। सबसे पहला पिन बताएंगे, कौन पिन बताएंगे सबसे पहला पिन? तो लोग वीडियो देखा होगा, उसको मालूम होगा। ये नंबर है 20वां नंबर और ये है 40वां नंबर। 20 नंबर और 40 नंबर पिन को ठीक से देखिए, एक वो बीच वाला, एक लास्ट वाला। ठीक, आपको भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि किसी भी माइक्रो प्रोसेसर को चलाने के लिए, ठीक है, बैटरी की जरूरत पड़ती है और वो बैटरी का मान होता है +5 वोल्ट DC। +5 वोल्ट DC का मतलब प्लस माइनस वाला बैटरी। यस, अभी प्लस वाला जो होगा इसको मैं 40 से जोड़ूंगा, जिस पिन का नाम VCC है, और ये माइनस वाला को ले जाके सीधे ग्राउंड से जोड़ूंगा जिसका मान, ठीक है, इसको हम लोग ग्राउंड नाम देते हैं। आप जाके देखिएगा तो इसका नाम ग्राउंड है। सर नहीं समझ में आया, नहीं दिखा, तो हम लोग आपको लेके चलते हैं। ठीक है, ठीक है, करने हैं जी, इन्हें है, ठीक है, आपको दिखाते हैं।
यही ना है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर 20 नंबर में ग्राउंड लिखा हुआ है और 40 नंबर में VCC लिखा हुआ है। तो VCC और ग्राउंड दो ऐसा पिन है जो माइक्रो प्रोसेसर को +5 वोल्ट DC सप्लाई देने के लिए यूज किया जाता है। फिर से सुनिएगा, ठीक है, ये ग्राउंड और VCC माइक्रो प्रोसेसर को +5 वोल्ट DC सप्लाई देने के लिए यूज किया जाता है। करेक्ट। तो +5 वोल्ट DC सप्लाई के लिए हम लोग इसमें यूज करते हैं। कैसे जोड़ेंगे, तो अभी मैंने बताया कैसे जोड़ेंगे, ठीक है, यही समझाते हैं। उधर इधर आने में बहुत समय लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा स्लो मेरा बोर्ड काम करता है। चलते हैं, तो ठीक है, यहाँ तक तो हो गया ग्राउंड और VCC। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 2 पिन क्लियर, ठीक है। अभी इन दोनों में कोई एरो मार्क नहीं दिया जाता है। देखिए सारे पिनों में एरो मार्क होगा। एरो मार्क अंदर बाहर दोनों है, किसी में अंदर है किसी में बाहर है, सब में अलग अलग काम है, तो अलग अलग वो एरो मार्क है। सर लेकिन आपने इन दोनों में एरो मार्क नहीं दिया है, ये मेंशन भी नहीं रहता है किसी किताबों में, क्योंकि ये कोई सिग्नल देने का काम नहीं कर रहा है, ये कोई सिग्नल बताता नहीं है, सिर्फ सप्लाई देता है अंदर में एनर्जी देने के लिए बस। इसीलिए इन दोनों के लिए कोई हम एरो मार्क का यूज नहीं करते हैं। हाँ, जो सिग्नल देता है, सिग्नल का मतलब कंट्रोल सिग्नल, एड्रेस सिग्नल, डेटा सिग्नल या इस तरह के कोई भी सिग्नल्स का बात करते हैं तो या तो आ रहा है या तो जा रहा है, ऐसा मेंशन किया हुआ है तो हम वहाँ एरो मार्क देते हैं। इसलिए ग्राउंड और VCC में मैं कोई एरो मार्क मेंशन नहीं किया हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी सब में एरो मार्क मेंशन है और सबका उसका मतलब है कि क्यों एरो मार्क कैसे देते हैं। तो पहला पिन पढ़ लिए हम लोग, 2 पिन पढ़ लिए, कौन कौन, 20 और 40, इतना ही लिखना है, 2-2 3-3 लाइन, क्योंकि 40 ठो पिन है, सबका 2-2 3-3 लाइन अगर लिखोगे तो 80 लाइन, लगभग 100 लाइन हो जाएगा, और 100 लाइन मतलब बहुत बड़ा आंसर हो गया। इसलिए आपको सबका 2-2 3-3 लाइन ही लिखना है। आगे बढ़ते हैं, अब इसकी कहानी सुनिए, ठीक है। ये जो इंटेल 8085 है बहुत नखड़ेबाज है। इंटेल 8085 बहुत नखड़ेबाज है। नखड़ेबाज का मतलब जैसे तुम नखड़ा करते हो घर में, ठीक है, मम्मी खाना बनाई, ठीक है, नहीं खाएंगे आज करेला बनाई है, हाँ जी आज करेला बनाई, हम खइबे नहीं करेंगे आज, ठीक है। तो मम्मी पूछती क्या खाओगे बताओ, तो हम चिकन खाएंगे, हाँ जी, ऐसा बोलते हो। यस एग्जैक्टली, इस माइक्रो प्रोसेसर्स में भी कुछ ऐसे ही बातें हैं। माइक्रो प्रोसेसर्स में, ठीक है, जब हम इसको सप्लाई दे दिए, एनर्जी दे दिए, यानी खाना दे दिए, कहाँ से खाना दिए थे जी, ग्राउंड और VCC से DC सप्लाई दिए, तो अंदर के कुछ लोग, ये जो माइक्रो प्रोसेसर्स है में अंदर के कुछ लोग का मतलब, रुको यहाँ पर इसको थोड़ा और पीछे कहानी ले जाते हैं, इसको कहानी में और एक ट्विस्ट जोड़ते हैं। इसको ऐसा समझिए, ठीक है, कि ये जो माइक्रो प्रोसेसर्स है किसी महाराजा का किला है, महाराजा का, हाँ किला का ही दरवाजा अथी है जी, दीवार है, ठीक। और इस किले में कुल मिलाकर के 40 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे, यस करेक्ट, ठीक है। और महाराज का नाम है 8085, महाराज का नाम क्या है, यस। तो ये महाराज का नाम है, और जब इसके साम्राज्य में घुसेंगे अंदर तो बहुत सारे लोग मिलेंगे। कौन कौन लोग मिलेंगे, अभी थोड़ा नाम सुनते चलेंगे तो अच्छा रहेगा, जो जो नाम मिलेंगे वो देखते जाइए। एक नाम मिलेगा सर आलू, आलू तो होगा ही इसके अंदर, हाँ या ना, हाँ जी। कंट्रोल यूनिट CU, ठीक है सर। रजिस्टर भी होगा, हम बोले वो कैसे छोड़ देंगे उसको, ठीक है सर। प्रोग्राम काउंटर भी होगा, SP होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रजिस्टर होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। जब उनको DC सप्लाई दिया जाने लगा, ये लोग बोला है हम DC खाएंगे, इतना बड़ा आदमी है हम, ठीक है, पूरे माइक्रो प्रोसेसर के हम बहुत अच्छे काम करने वाले, हम नहीं लेंगे DC, हम नहीं खाएंगे DC, हम DC हमको नहीं चाहिए। तब इससे पूछा गया, क्योंकि ये रूस जाता है ये लोग, ठीक है, जैसे तुम घर में रूस जाते हो, पूछा गया चाहिए क्या ये बताओ, तो बोला भाई हमें क्लॉक सिग्नल चाहिए। लो भाई डिमांड कर दिया, क्या चाहिए इसको, लो भाई अब कहाँ से लाएंगे, क्लॉक सिग्नल, ठीक। जब तुम क्लॉक सिग्नल ढूंढने गया, ठीक है, तो भाई पता चला कि इस मतलब बिहार में जो सरकार है हमारी, वो क्लॉक सिग्नल देती ही नहीं है ही नहीं हमारे पास। हमारे पास जो सरकार देती है, जो घर में पंखा चल रहा है, वो AC सप्लाई है। अरे AC आता है ना जी, हाँ AC आता है। अब क्लॉक कहाँ से लाया जाए, इसको क्लॉक कैसे दिया जाए। तब माइक्रो प्रोसेसर्स का जो महाराज साहब थे, इन्होंने बोला ठीक है आप लोगों की डिमांड पूरी की जाएगी, और इसके लिए 2 कुक बुलाया गया। कुक, अरे कुक जी, कुक मतलब क्या होता है, खाना बनाने वाला। यहाँ खाना नहीं बनाएगा, इन लोगों के लिए खाना ही होगा, लेकिन हम लोगों के लिए सिग्नल होगा। इन लोगों के लिए खाना कैसे बनाया जाएगा, इन कुक को कहा गया देखिए आपको हम AC सप्लाई देंगे,
कुक को बोला गया हम आपको क्या देंगे, और आप हमें डिजिटल सिग्नल बना के देंगे जिसे क्लॉक सिग्नल बोलते हैं। तो कुक बोलता है ये कौन बड़ा बात है, आराम से बना देंगे हम। ठीक, तो पूछा गया कैसे बनाओगे, बताओ। ठीक है, जैसे अभी तुम्हारे पास तुम्हारी शादी रहेगी तो कुक से बोलोगे कैसे बनाइएगा चिकन, तो बोला कढ़ाई लाइए, डेगची लाइए और बाकी सामान दीजिए, हम बना के दे देते हैं। तो वैसे ही इस कुक को पूछा गया तुम बनाओगे कैसे, तो बोला कुछ नहीं, हमें ऑसिलेटर दे दो, कैपेसिटर दे दो, इंडक्टर दे दो, और ऐसे ही कुछ सामानों को अगर हमें आप दे दोगे तो मैं इन सामानों का यूज करके और इनपुट सिग्नल का यूज करके मैं कौन सा सिग्नल बना दूंगा, क्लॉक सिग्नल्स। यस करेक्ट। फिर बनाएगा कौन भाई, माइक्रो प्रोसेसर्स में कौन है कुक, तो ऊपर का 2 पिन। यस करेक्ट, X1 और X2। आज के बाद इसे हम लोग टेक्निकल भाषा में बोलेंगे क्लॉक जनरेटर पिन। क्या नाम बोलेंगे, हाँ, एक बच्चा इसको सुना नहीं और एग्जाम में लिख दिया माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, X1 X2 जो है माइक्रो प्रोसेसर का कुक होता है, लिख के आ गया। नंबर देगा नहीं देगा, वो समझने के लिए था, लेकिन वो ध्यान से सुना नहीं। इसका नाम है क्लॉक जनरेटर पिन। यस करेक्ट, ये माइक्रो प्रोसेसर के लिए क्लॉक जनरेट करता है। अब दूसरा टेंशन क्या हुआ, ठीक है वो क्लॉक जनरेट कर देगा, अभी हम इसको एसी सप्लाई देंगे, इसमें ऑसिलेटर होगा, इंडक्टर होगा, कैपेसिटर होगा, ये दोनों मिल करके अंदर में क्लॉक सिग्नल देने। लेकिन क्वेश्चन ये उठा कुक बनाएगा कितना खाना जी, जैसे कुक को बुलाते हो ना खाना बनाना है, तो थोड़ी आते आते खाना बना देगा, 2 का बनाएगा, 4 लोगों का बनाएगा, 10 लोगों का बनाएगा कि 50 लोगों का खाना बनाएगा। तो एग्जैक्टली 8085 जो है सर्वे किया, सर्वे मतलब अंदर घुस के देखा भाई किसको किसको क्लॉक सिग्नल चाहिए और किसको किसको डीसी सिग्नल चाहिए। तो जितने लोगों ने क्लॉक सिग्नल बोला सबको जोड़ने के बाद पता चला कि कुल मिला के 3 मेगाहर्ट्ज सिग्नल चाहिए। अरे कितना, यस करेक्ट। और X1 X2 को जिम्मेवारी दे दिया गया कि आज के बाद माइक्रो प्रोसेसर्स में 3 मेगाहर्ट्ज क्लॉक सिग्नल जनरेट करना आपका काम है। यानी X1 X2 एक क्लॉक जनरेटर पिन है जो माइक्रो प्रोसेसर्स 8085 के लिए 3 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल जनरेट करता है, 3 मेगाहर्ट्ज क्लॉक सिग्नल जनरेट करता है। क्योंकि ये जनरेट करने के बाद खाना बनाने के बाद इसको दे देगा, तो इसी को दे देगा, इसलिए इसमें एरो मार्क्स दिया हुआ है इनपुट सिग्नल। ठीक है, तो इसमें कैसे लिखेंगे एग्जाम में, पहला पॉइंट लिखेंगे X1 X2 इज ए क्लॉक जनरेटर पिन, क्लॉक जनरेटर पिन। ठीक है, these are input signal, these are yes input signal. The main work of X1 X2 is to generate 3 megahertz clock signal for microprocessor 8085। बस हो गया, इतना ही तो लिखना है, बहुत बड़ा तो है नहीं, एकदम इजी में। तो कितने पिन खत्म किया आप लोगों ने अभी तक, 4 पिन। पढ़ दे जाइए। हाँ नहीं होता, एक जैसे कि अब तुम्हारे शादी बहुत बड़ा हो रहा है और तुमको 500 आदमी को बुलाई और तुम एक कुक को रखी है, खाना खिला पाएगा, एकदम एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। एक सिग्नल से नहीं हो रहा था, तभी 2 पिन रखा है। इंटेल कंपनी ने जिसने बनाया उसने देखा होगा कि एक पिन से नहीं पॉसिबल है, तब 2। ठीक है, उस समय उसका जो सिचुएशन था इसलिए 2 रखा है, इसलिए हम लोग 2 पढ़ रहे हैं। तो दोनों का सेम वर्क है। ठीक है, क्लॉक सिग्नल जनरेट करना। तो 2 पिन कंप्लीट हो गया, 4 पिन कंप्लीट हो गया। आगे बढ़े, चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग इसको और बढ़ाते जाएंगे, बोले ना धीरे धीरे आपको पिन याद आते जाएगा और कहानी याद करते जाइएगा, सब याद हो जाएगा। एग्जाम में बस कहानी याद रखिएगा, लेकिन लिखते समय टेक्निकल भाषा का ही प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये मज़ेदार सब्जेक्ट जरूर है, लेकिन टेक्निकल भाषा अगर आपको नहीं आता और सही समय में है, पहले तीसरा चौथा में भी था, तो उस समय हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती थी। इतना कहानी सुनाते थे तो कहानियाँ लिख के चलाता था बचपन, मतलब सब समझ में आ रहा था सर, लेकिन लिखे कैसे ही पता नहीं चलता था। ठीक है, लेकिन अब आप सीनियर बैच में हैं तो काफ़ी हद तक इतना समझदार हैं कि कैसे सेंटेंस बनाना है। हाँ चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है, हम 2 ठो और पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। एक वो नाम है सोड सीड। अरे हाँ जी, हाँ सर, SOD और SID के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, जो पिन नंबर 4 और पिन नंबर 5 को इंडिकेट करता है। सर ये है क्या? तो SOD का फुल फॉर्म पहले हम लोग आराम से लिखते हैं। SOD का फुल फॉर्म लिखते जा रहे हैं। कोई बता सकता है SOD का फुल फॉर्म? नहीं, कोई बात नहीं। इसका पूरा नाम होता है सीरियल आउटपुट डेटा। ठीक है, कौन सा? सीरियल आउटपुट डाटा। तो इससे एक और नाम हो जाएगा, SID का फुल फॉर्म हो जाएगा सीरियल इनपुट डाटा। एकदम सही बोले। तो अब 2 इससे भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SID, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SOD।
अगर आप जूनियर क्लासेस में रहते, या फिर चलो एक साधारण टीचर अगर इस क्वेश्चन को बना रहा है तो मान के चलो कि क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर ठीक ठाक टीचर बना रहा है तो नहीं देगा ये क्वेश्चन, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है। फुल फॉर्म भी आ जाता है कभी कभी, तो किसी किसी साल में फुल फॉर्म से ढेर सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। वो देने वाले सेटर पे डिपेंड करता है कि किस सेटर के पास जा रहा है, वो कैसा क्वेश्चन सेट करता है उस पर। लेकिन अगर ठीक ठाक टीचर रहेगा, जानकार टीचर रहेगा, तो आपको जो है SOD SID का फुल फॉर्म नहीं देगा। आगे बढ़िए, ठीक है। SOD SID है क्या सर? सीरियल आउटपुट डेटा। इसकी कहानी थोड़ा अलग बनाते हैं। हुआ कुछ नहीं, माइक्रो प्रोसेसर साहब जो साम्राज्य के राजा थे, इनको, ठीक है, बाहर की प्रजा, देखो प्रजा इधर है, अरे हाँ जी, बाहर की प्रजा, ठीक, तुम्हारी भाषा में तुम प्रजा बोलोगे इसलिए क्योंकि तुम इसको साम्राज्य बनाए हो, ठीक। लेकिन अगर इसको डिवाइस समझते हो, माइक्रो प्रोसेसर समझते हो, तो इसको नाम देंगे पेरीफेरल डिवाइस। नाम बोलो, क्या बोले? हाँ, पेरीफेरल डिवाइस। तो देखो अच्छे से सुनना, जहाँ जिसका जैसा नाम उसी के अनुसार से उसका नामकरण करना है। अगर राजा है तो आप इसको प्रजा मानोगे, और अगर इसको डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर मानते हो तो इसके साथ जुड़ने वाला डिवाइस का नाम क्या होगा? पेरीफेरल डिवाइस। कंप्यूटर की दुनिया में कंप्यूटर के जो पड़ोसी डिवाइसेस होते हैं, दैट्स नेम इज द पेरीफेरल डिवाइसेस। जैसे मेरे पास CPU है तो मेरे पास कीबोर्ड है, कीबोर्ड उसका पेरीफेरल डिवाइसेस हुआ, मॉनिटर पेरीफेरल डिवाइसेस हुआ, स्पीकर पेरीफेरल डिवाइसेस हुआ। एग्जैक्टली जो उस डिवाइस के लिए, ठीक है, इनपुट या आउटपुट देने में मदद करता है, उसको हम लोग पेरीफेरल डिवाइसेस कहते हैं। चलिए, तो प्रजा जो है खुश थी, वो बोला कि 80-85 को कि सर हम आपको लड्डू खिलाना चाहते हैं, मिठाई खिलाना चाहते हैं। और एक टोकरी में, देखिए टोकरी में, ठीक है, लड्डू भर के ले आया। लो भाई, लड्डू तो ले आया। तो माइक्रो प्रोसेसर साहब बोले दे दो हमको सारा लड्डू, ठीक है। लेकिन जो प्रजा थी वो बोला नहीं नहीं, ऐसे कैसे दे देंगे, हम आपको जो लड्डू देंगे वो हम अपने हाथों से एक एक लड्डू देना चाहते हैं। लो भाई, बड़ा टेंशन वाला बात बोल दिया। प्रजा का इच्छा है राजा को एक एक लड्डू देना। एक एक लड्डू मतलब पहले एक लड्डू दिए, खाइए उसको ख़त्म कीजिए, फिर दूसरा लड्डू देंगे, फिर और उसको भी खाइए ख़त्म कीजिए, फिर तीसरा देंगे। हम आपको 1 by 1 लड्डू देने वाले हैं। इसी को अगर हम लोग टेक्निकल भाषा में बात करें तो जो पेरीफेरल डिवाइसेस है वो माइक्रो प्रोसेसर को कहता है मैं आपको सीरियली डेटा देना चाहता हूँ। कैसा? हाँ, वर्ड्स आया सीरियल। इस सीरियल शब्द को समझिए। सीरियल मतलब एक एक करके। जैसे मेरे पास एक दरवाजा है, एक दरवाजा छोटा सा है, और इसमें अगर आप लोग डेटा मान लेते हैं, इसमें अंदर आ रहे हैं, तो डेटा एक एक करके आप लोग अंदर आके बैठते हैं। देन जब भी किसी में एक एक करके कोई डेटा अंदर जाता है, दैट्स नेम इज अ सीरियल डेटा। क्या नाम देते हैं इसे? सीरियल डेटा। तो सीरियल डेटा अंदर आने के लिए हम लोग एक रास्ता बनाते हैं, उसका नाम क्या है? SID। क्या है? हाँ, और I फॉर इनपुट, और इसीलिए इसका सिंबल भी बना है इनपुट। O फॉर आउटपुट, इसलिए सिंबल बना है आउटपुट। देखिएगा, एरो मार्क भी सीखते जा रहे हैं साथ साथ। कब एरो मार्क अंदर, कब एरो मार्क बाहर, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये सब चीज़ें। और ये सब चीज़ें अगर समझ में नहीं आए ना, बहुत माथा दर्द करता है, ठीक है। और समझ में आता है तो उसके बाद कोई टेंशन ही नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए SID जो है सीरियल इनपुट डेटा, यानी बाहर का पेरीफेरल डिवाइसेस इसको, यानी माइक्रो प्रोसेसर्स को डेटा दे रहा है, बाइनरी डेटा देता है, और वो बाइनरी डेटा सीरियल वाइज जाता है। जैसे 1 1 0 0 1 1 हुआ तो 1 जाएगा, फिर 1 जाएगा, फिर 1, एक रास्ते से एक ही डेटा एक बार में गुजरेगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका USB केबल, करेक्ट। इसका नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस, यस। जो तार आप यूज़ करते हैं अपने मोबाइल को चार्ज करने में, या मोबाइल से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर लेने देने में, डेटा लेने देने में, उसमें सीरियल शब्द का प्रयोग ज़्यादा होता है। सीरियल शब्द का प्रयोग, यस, करेक्ट। सीरियल का मतलब ये हुआ कि मतलब मैं उसमें जो डेटा भेज रहा हूँ उसमें डेटा लाइन से, कतार से चलेंगे। आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताया था, आप जानकारी सब रखा कीजिए कि आप जब USB केबल को, ठीक है, खोलिएगा तो उसमें 4 गो पिन रहेगा। कै गो पिन? ये जो अभी देखें ना USB लगाए हुए हैं, अगर कोई भी USB यहाँ पर रहता तो मैं दिखाता, ठीक है। यहाँ जो USB आपको दिखेगा, इसमें 4 छोटे छोटे पिन दिखाई देंगे। गौर से घर में जाकर देखिएगा। एक पिन प्लस होगा, एक पिन माइनस होगा, एक पिन में डेटा जाएगा, एक पिन में डेटा आएगा। यस, यानी जाने वाले में सीरियली जा रहा है और आने वाले में सीरियली आ रहा है, इसीलिए इसका नाम ही है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। अगर मान लिया कि कोई छोटा मोबाइल, मैंने बोला था छोटा मोबाइल से जोड़ोगे तो उसमें डेटा लेन देन नहीं होता है, तो उसके लिए खाली चार्ज होना शुरू होता है। प्लस माइनस से क्या होगा? चार्ज। यानी कि ये प्लस माइनस का मतलब उसको एनर्जी दे रहा है, ठीक है। इसीलिए आप जैसे ही तरवा जोड़ते हैं तो बैटरी चार्ज होना शुरू होना जाता है ना जी, बैटरी चार्ज प्लस माइनस के कारण।
और अगर मैं कोई बड़ा मोबाइल का यूज़ जोड़ रहा हूँ कंप्यूटर के साथ, तब डेटा का ट्रांसफ़र भी हो जाएगा, जिसमें कि डेटा लो और डेटा दोनों काम कर सकते हो। तो ये USB केबल का बात था, ये हमारा काम नहीं है, आगे चल के धीरे धीरे सीखने को मिलेगा। चलिए छोड़िए, हटाइए USB केबल। फिलहाल हम लोग पढ़ रहे थे SOD और SID। जब इस राजा प्रजा ने इसको सारे लड्डू देने की बात कर दी, एक एक लड्डू जब भी आता था, 1 लड्डू देता था, 2 लड्डू देता था या 5, जितना मांगे या जितना ही देना चाहे उतना लड्डू सीरियली देना चाह रहा है, सीरियली ले रहा है। ठीक है, तो कभी भी आज के बाद कोई भी प्रजा माइक्रो प्रोसेसर को सीरियली डेटा देना चाहेगा, यानी लड्डू खिलाना चाहेगा सीरियली, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? SID का। यानी राजा ने कहा कि नहीं, एक रास्ता ही बना दो, जो वैसे आदमी जो हमें एक एक करके लड्डू खिलाना चाहते हैं वो इसी रास्ते से आएंगे। अरे हाँ जी, पूरे साम्राज्य में कितने किले, पूरा किला में कितना दरवाजा था? 40। तो उसमें एक दरवाजा का नाम रख दिया गया क्या? SID। इस रास्ते से सिर्फ वैसे लोग आएंगे जो एक एक करके डेटा देना चाहते हैं। तो वैसे कोई भी प्रजा को यहाँ लाओ जो एक एक करके हमें डेटा देना चाहता है। करेक्ट? ऐसा भी तो होगा कि राजा जो है अपनी प्रजा को भी तो लड्डू खिलाना चाहता है। बहुत बार ऐसा स्थिति आता है कि अब अभी प्रजा की बारी थी, अब राजा की बारी है, कुछ पैसे बांटने हैं या फिर कोई भी सामान बांटना है, तो राजा कैसे देगा उनको? तो देने के लिए एक रास्ता बनाया गया, इसका नाम क्या था? SOD। जैसे प्रजा एक एक करके डेटा दे रही है, उन सब प्रजा को भी हमें एक एक करके ही डेटा देना है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अरे हाँ जी, ये एक एक करके हमें खिला रही है तो हम भी उनको एक एक करके ही खिलाएंगे या एक एक करके ही देंगे। तो इस रास्ते से पेरिफेरल डिवाइसेस को माइक्रो प्रोसेसर डेटा देगा सीरियली। कैसा देगा? सीरियली। यानी यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर के पास यदि डेटा होगा तो एक एक करके डेटा बाहर के पेरिफेरल डिवाइसेस को दिया जाएगा, और जिस रास्ते से दिया जाएगा उस रास्ते का नाम है SOD। तो यहाँ पर 2 पिन हुआ, SOD SID। तो इसको अब टेक्निकल भाषा में कैसे लिखेंगे? SID स्टैंड्स फॉर सीरियल इनपुट डेटा। It is a input signal pin, it is a input signal pin, it is a input signal pin। ठीक है, by the help of this pin peripheral devices send serial data to microprocessor 8085। बस हिंदी में बोल देता हूं। ठीक है, SID का पूरा नाम सीरियल इनपुट डेटा होता है। इसके द्वारा पेरिफेरल डिवाइसेस माइक्रो प्रोसेसर को सीरियली डेटा देता है। बस सिंपल सा बात है, एकदम आसान। ऐसे ही SOD के लिए उल्टा लिख सकते हैं आप, एग्जैक्टली सेम। तो कुल पिनों की संख्या कितनी हो गई? 6। कितने? हाँ, उम्मीद है धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। एकदम एक एक करके हर एक पिन को मैं समझा दूंगा आपको, और एक एक पिन आप समझ याद भी हो जाएगा। कुल पिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? हाँ, कितने? 40 में कितना? अभी 46 हो गया ना जी। हाँ, बचा कितना? 34। बढ़ते घटते जाएगा, एक बढ़ते, इधर समझने वाला बढ़ते जाएगा और आपका ठीक है ज़रूरत वाला घटते जाएगा। चलते हैं तो आगे टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ से। और कौन टॉपिक पढ़ लें जी? ठीक है, हाँ बोलो। हाँ, सब तो पढ़ना ही है हमें। चलिए 2-3 ठो पढ़ाते हैं। यहाँ हम लोग यहाँ पर 1-2 पिन और है, सबको साइड में, इसको भी ख़त्म ही कर लेते हैं। ख़त्म तो करना ही है हमें सबको। हाँ, हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, इसका नाम है IOM कॉम्प्लीमेंट। फिर हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं RD कॉम्प्लीमेंट। फिर हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं WR कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इन तीनों को पढ़ाएंगे। इन तीनों को समझ लेते हैं, फिर बाकी और भी हैं, सबको सबकी बारी तो आएगी ही, लेकिन इन तीनों की बारी अभी आ रही है, तो हम लोग पहले इसको समझ लें। ठीक है, रीड और राइट, रीड और राइट, IOM कॉम्प्लीमेंट, ये है क्या, होता क्या है सर? चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। IO का मतलब होता है इनपुट आउटपुट, और M का मतलब होता है मेमोरी। ठीक है, शब्द तो समझ में आ गया सर, इनपुट आउटपुट और मेमोरी। और ये है कौन? तो माइक्रो प्रोसेसर। एरो मार्क कैसा है? तो बाहर की तरफ है। कहने का मतलब ये कि जब माइक्रो प्रोसेसर जो है, बाहर के 2 पड़ोसी कौन कौन पड़ोसी है जी? एक पड़ोसी का नाम IO है। क्या नाम है? IO का फुल फॉर्म क्या बताए? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। करेक्ट, दोनों इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को एक साथ मान लिया जाता है। और दूसरा डिवाइसेस का नाम क्या है? मेमोरी। लेकिन सुनो, एक बात बता रहे हैं, ये पुराने ज़माने का सिस्टम था, जैसे पुराने ज़माने का सिस्टम बता रहे हैं। ठीक है, मैं तुम्हारा घर यहाँ बना हुआ है, एगो पड़ोसी इधर रहता है, एगो पड़ोसी इधर रहता है, एगो दाहिने साइड एगो बाएं साइड। ठीक, अब तुम बताओ, इधर वाले पड़ोसी से बात कर रहे हो तो इधर वाला पड़ोसी से कैसे बात करोगे? पॉसिबल है नहीं। जब इधर मुंह करके बात करो इस पड़ोसी के साथ, तो इधर वाले पड़ोसी से आपको बात नहीं कर पाओगे। एग्जैक्टली जब इस पड़ोसी से बात करोगे तब उस पड़ोसी को चुपचाप रहने के लिए कहोगे। एग्जैक्टली माइक्रो प्रोसेसर के साथ भी कुछ ऐसा ही था। माइक्रो प्रोसेसर दोनों के साथ साइमल्टेनियसली वर्क नहीं कर सकता था।
पुराने जमाने का माइक्रो अब तो करता है, अभी करता है, अभी तो एक साथ सबसे मैंने प्रोसेसिंग करता है, उधर मेमोरी से भी डेटा ले रहा है, उधर इनपुट से भी डेटा ले रहा है, साथ साथ कर रहा है। लेकिन क्योंकि ये हम लोग पढ़ रहे 8085, उस समय माइक्रो प्रोसेसर्स मेमोरी या आईओ में से किसी एक के साथ ही प्रोसेसिंग करता था। तो किसी एक के साथ प्रोसेसिंग करने के लिए हम लोगों ने लगा दिया स्लैश। क्या? अरे स्लैश नहीं समझते हो? अरे फॉर्म भरते हो जी, मिस्टर लिखा रहता है और क्या लिखा रहता है? हाँ, तो कोई एक ही को ना होगे तुम, मिस्टर हो गए नहीं तो मिस हो गए, अगर मिस्टर नहीं हुए तो मिस हो गए, मिस हो नहीं हुए तो मिस्टर हो गए। एग्जैक्टली हमारे पास कोई दो चीज़ों को एक साथ वर्क कराने के लिए बीच में क्या लगाते हैं? स्लैश। देखिए स्लैश लग गया। इतना तो समझ में आ रहा है सर कि आईओ और मेमोरी, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर दोनों में से किसी एक के साथ ही वर्क करेगा, तो हम लोग क्या लगाएंगे? स्लैश लगाएंगे। स्लैश तक तो समझ में आ गया। हाँ सर फिर लेगा, लेकिन फिर एक बड़ा बात इसमें सर, एगो के माथे पे टोपी है, एगो के माथे पे टोपी नहीं है। हाँ जी, ऐसा लग रहा है ना मेमोरी के माथे पे टोपी है। टोपी कौन पहनता है? जिसका बाल नहीं है। ये सही बात है ना? देखो टोपी पहना है, शायद बाल नहीं होगा, उड़ गया होगा। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जैक्टली टोपी क्यों लगाया गया? मतलब टोपी का मतलब कॉम्प्लीमेंट्स, यहाँ कॉम्प्लीमेंट्स लगा हुआ है। कॉम्प्लीमेंट्स क्यों लगाया गया? तो आपको बता दूं, जो माइक्रो प्रोसेसर भाई साहब हैं, इनसे पूछा गया था कि आपको कौन सी भाषा पसंद है और कौन सी भाषा पे आप काम करते हैं। तो बोला ये कौन बड़ा बात है, हम तो बाइनरी भाषा पे काम करते हैं और हम 0-1 पे काम करेंगे। किस पे काम करेंगे? यस, सुनिएगा ध्यान से। जब माइक्रो प्रोसेसर्स काम करना चाहेगा आईओ और मेमोरी के साथ, आईओ और मेमोरी के साथ, तो आईओ और मेमोरी के साथ वर्क करने के लिए जब चाहेगा तो ठीक है, इसको भी सिग्नल देगा और इसको भी सिग्नल देगा। मान लो 1 सिग्नल दिया, ठीक से सुनना, तो 1 इसको भी जाएगा और 1 इसको भी जाएगा। अरे हाँ जी, तो दोनों साथ साथ ऑन हो जाएगा। लो भाई, प्रॉब्लम हो गई। इसीलिए एक का माथा में क्या लगा देना है? टोपी। टोपी लगा देने से क्या होगा? इसको 1 गया, 1 का मतलब ऑन होता है, 1 का मतलब हाँ, तो ये आईओ चालू हो गया, लेकिन ये 1 गया। मेमोरी बोला भाई तुम 1 आए हो, हमारा माथा में टोपी है, हम तुमको पहले उल्टा करेंगे। उल्टा का मतलब 0, मतलब ऑफ, मेमोरी ऑफ। ऑन कौन हुआ? अगर माइक्रो प्रोसेसर सिग्नल क्या देगा? 0, तो ये हो गया 0 और ये भी 0। अरे हाँ जी, जब इसको 0 दोगे तो आईओ तो ऑफ, लेकिन इसको 0 दोगे तो इसको 1 बना देगा और इसका मतलब मेमोरी चालू। यस एग्जैक्टली, बहुत सोचने समझने के बाद ये बहुत अच्छा से इस सिग्नल को बनाया था। ठीक है, तो पहले क्या हुआ था, इंटेल कंपनी ने इन दोनों को अलग अलग पिन बनाया था। अलग अलग पिन बताएं, मतलब आईओ का अलग पिन, मेमोरी का अलग पिन। लेकिन पिनों की संख्या, जब एक को पिनवा से दोनों काम हो जाए तो काहे का हम मतलब 2 अलग अलग पिन बनाएं। जैसे हुआ क्या, हम और रवि सर, हम लोग बोले सर चलिए ना 9th-10th का कोचिंग स्टार्ट करते हैं। हम बोले चलिए करते हैं, एक वो कमरा लेना होगा। तो रवि सर बोले नहीं नहीं, मेरा अलगे रहेगा, आपका अलगे रहेगा, हम अलगे कमरा लेते हैं, आप अलगे कमरा लीजिए। ठीक है, हम लेकिन पढ़ाइएंगे एक के स्टूडेंट को। तो हम बोले सर आप बेवकूफ़ वाला बात कहे कर रहे हैं, एक काम करते हैं, एक वो कमरा लेते हैं, हम सुबह पढ़ाएंगे, आप शाम में पढ़ाइएगा। ठीक है, तो बोले नहीं नहीं नहीं, अलग अलग कमरा लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग अलग अलग कमरा ले तो 2 बार किराया देना होगा, 2 बार पैसे देने होंगे और समय तो उतना ही खर्च होगा। ठीक है, क्यों ना एक ही कमरे को एडजस्ट कर दिया जाए। जब एक ही कमरे में उसी बच्चे को 9th क्लास के बच्चे को पढ़ाना है, तो मैं सुबह पढ़ाता हूँ, आप शाम में पढ़ाइए। एडजस्ट हो गया, इसका मतलब जगह बच गया, जगह बच गया। अगर मैं एक और पिन लेता तो पिनों की संख्या बढ़ जाती। हम लोग चाहते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर में कम से कम पिन में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, और यही हम लोग की दुनिया है। इसीलिए हम लोग बड़े बड़े कंप्यूटर से घटते 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 आज तन्नी को मोबाइल में आ गए हैं। यही तन्नी को मोबाइल है ना जी, तन्नी को मोबाइल में सब चीज़ हो जाता है। ठीक है, सब चीज़, जो चीज़ आप चाहते हो पूरी दुनिया समाई हुई है। एग्जैक्टली ठीक है, और इसीलिए दोनों स्लैश करके बनाया गया, दोनों सिग्नलों को एक साथ, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर को किसी एक के साथ काम करना है, तो वैसे सिस्टम बना दिए जाएं कि किसी एक के साथ ही काम करेगा। तो इस तरीके से आईओ और एम कॉम्प्लीमेंट वर्क हुआ। तो आईओ एम कॉम्प्लीमेंट का फुल फॉर्म होता है आईओ मतलब इनपुट आउटपुट, एम मतलब मेमोरी। माइक्रो प्रोसेसर किसी एक के साथ ही काम करेगा, और मेरे नोट्स में लिखा होगा अगर आईओ एम कॉम्प्लीमेंट को 0 दिया जाए तो मेमोरी वर्क करेगा, और आईओ एम कॉम्प्लीमेंट को 1 दिया जाए तो आईओ वर्क करेगा। अरे हाँ जी, यस, ये पिन भी आपका हो गया। ठीक, धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं। एक काम है रीड राइट। RD मतलब रीड, WR मतलब राइट। इसको सुनने के बाद लगता है इस माइक्रो प्रोसेसर लिखता पढ़ता भी है लगता है। ठीक है, जैसे हम लोग लिखते पढ़ते हैं वैसे ये भी लिखता पढ़ता है। यस, ये भी लिखता पढ़ता है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर भी लिखता पढ़ता है। अब सर इसको कैसे बनाइएगा, लिखता पढ़ता है, कैसे लिखवाइएगा पढ़वाइएगा? तो चलिए, इसकी कहानी हम लोगों से मिलती जुलती है एकदम। हम लोग जैसे लिखते पढ़ते हैं वैसे ये भी लिखता पढ़ता है। इसको समझने के लिए मेरी एक कहानी है, इसको सुनिएगा तो लिखना पढ़ना समझ में आ जाएगा।
लिखना पढ़ना कहते किसको हैं? तो इसके लिए तुम अपना एग्जाम्पल लो, ये तुम है, ठीक है, इसको तुम्हारे पास अपना दिमाग है, अपना दिमाग का मतलब प्रोसेसर बोलते हैं, ठीक है। तुम्हारे पास एक प्रोसेसर है जो तुम बहुत सोच समझ के काम लेते हो। तुम्हारे पास 100 रुपया हम मांगेंगे तो नहीं देंगे, मेरा पैसा है, ठीक है। तो प्रोसेसर का ही कमाल है कि तुम हमको 100 रुपया नहीं दे रहे हो। नहीं, अगर तुम्हारे पास प्रोसेसर नहीं होता, बुद्धि नहीं होता, तो तुम्हारे पास 100 रुपया होता तो बोले 100 रुपये नहीं 200 ले जाइए सर, ठीक है, 100 के बदले 200 दे देता। हाँ जी, ऐसा होता है ना, हाँ जी, ठीक है, ओके। उसको बेवकूफ़ बोलते हैं, है ना। 100 मांगो 200 दे देगा, उसको क्या बोलते हैं? क्या? बेवकूफ़ ना। चलिए, अब लोग तो इतना सीरियस होकर पढ़ रहा, पता नहीं लगता है खा जाएगा तुम हमको। हाँ, अरे आराम से मजाक में पढ़ो यार, ठीक है। प्रोसेसर, तो प्रोसेसर सभी आदमियों के पास है। अभी भारती सर पढ़ा रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर, पढ़ा रहे हैं कि लिखा रहे हैं? अभी क्या कर रहे हैं? अच्छा, ठीक। तो इसका मतलब भारती सर पढ़ाने में क्या यूज़ कर रहे हैं? ये जो आपके पास नोट्स है उसका, देखिए नोट्स जो है ये भारती सर का नोट्स है। भारती सर कॉपी लेके आए हैं, इसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है। नोट्स को मेमोरी कहते हैं। अरे क्यों बोले? हाँ, मेमोरी में डेटा भरा हुआ है। अरे कॉपियाँ खाली रहता ना तो हम वो भी मेमोरी बोलते हैं, लेकिन खाली है। लेकिन अब इस कॉपी में अक्षर लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें डेटा भरा हुआ है, ठीक। ध्यान से सुनना, यानी तुम माइक्रो प्रोसेसर का नोट्स पढ़ रहा था। क्या बोले? पढ़ रहा था। क्या बोले? पढ़ना। पढ़ना का मतलब होता है इस मेमोरी का डेटा उड़ते 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 तुम्हारा दिमागवा में घुस जाता है। सही बात है ना। पढ़ने का मतलब कोची होता है, उसका डेटा निकल करके कहाँ जाता है? आपके प्रोसेसर में, ठीक है। 2 महीना तक जम के भारती सर का नोट्स पढ़ते हो। पढ़ने का मतलब इस मेमोरी में रखा हुआ डेटा प्रोसेसर में पहुंचता है। अरे हाँ जी, 2 महीना बाद एग्जाम का डेटा आएगा। सही है, एग्जाम का डेटा आएगा तो आप एग्जाम पढ़ने जाओगे कि लिखने जाओगे? क्या बात है, बढ़िया बात है। एग्जाम लिखने जाओगे तो जब एग्जाम में हॉल में बैठोगे तो तुमको कॉपी मिलेगा, मिलेगा जी, वही कॉपी मिलेगा, इसने वाला कॉपी। लेकिन अब इसमें वो माइक्रो प्रोसेसर का नोट्स ना लिख करके ब्लैंक प्लेस रहेगा। अरे हाँ जी, तब तुम क्या करोगे? लिखोगे। लिखोगे कैसे? तो तुम्हारा दिमागवा में जो डेटा होगा वो निकल के अब कॉपिया में घुस जाएगा। अरे हाँ जी, तो ध्यान से सुनो। अब इसको टेक्निकल भाषा में समझते हैं। यदि मैं मेमोरी से डेटा निकाल करके प्रोसेसर तक पहुंचाऊं, देन दैट्स ऑपरेशन इज अ रीड ऑपरेशन। अरे हाँ जी, कौन सा ऑपरेशन? हाँ। और अगर प्रोसेसर से, माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी में डेटा पहुंचाऊं, कहां? मेमोरी। माइक्रो प्रोसेसर डेटा कहां पहुंचाऊं? तो इसको हम लोग राइट ऑपरेशन बोलते हैं। तो रीड राइट वही होता है जो हम लोग काम करते हैं, बट इन लोगों के लिए नाम अलग हो गया। हम लोग कॉपी में लिखते हैं, कलम किताब से पढ़ते हैं और कॉपी में लिखते हैं। वैसे ही ये लोग मेमोरी से प्रोसेसर में डेटा भेजता है या प्रोसेसर से मेमोरी में डेटा भेजता है। इसी को रीड राइट ऑपरेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो आपके पास एक ये भी हो गया, एक ये भी हो गया, एक ये भी हो गया। तो कुल मिलाकर के 3 पिन पड़े। धीरे 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 पिनों की संख्या। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये बड़का क्वेश्चन पूछ दी, ये पूछना भी चाहिए था सर। इसी में नहीं कॉम्प्लीमेंट है, ऐसा ढेर सारा सिग्नल है उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट देखने को मिलेगा। देखो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ पर भी है, ठीक है। बहुत सारे जगहों पे हमें कॉम्प्लीमेंट देखने को मिलता है। ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है सर? ये कॉम्प्लीमेंट कहते किसको हैं? कॉम्प्लीमेंट क्यों लगाया जाता है? चलिए कॉम्प्लीमेंट के बारे में थोड़ा समझते हैं। बढ़िया है। देखिए आज के बाद जिसमें जो किसी में भी सिग्नल में यदि कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ मिलता है तो हम लोग उसको बोलेंगे लो प्रायोरिटी सिग्नल। क्या बोलेंगे? नाम पढ़े जानिए, फिर मैं बताऊंगा क्यों कहते हैं लो प्रायोरिटी सिग्नल। और कॉम्प्लीमेंट अगर नहीं लगा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? हाई प्रायोरिटी सिग्नल। क्या बोलेंगे? लो प्रायोरिटी सिग्नल और हाई प्रायोरिटी सिग्नल। प्रायोरिटी बोल रहा हूं, हाई प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी, ठीक है। सर ये होता क्या है? सुनिए, क्योंकि आपको याद होगा X1 X2 खाना बना के दिया था, याद है? कौन सा सिग्नल? क्लॉक सिग्नल बनाया था। कितना मेगाहर्ट्ज? यस करेक्ट, याद आ गया, 3 मेगाहर्ट्ज। जब तुम क्लॉक सिग्नल बनाएगी तो क्लॉक सिग्नल में इस तरह का सिग्नल्स देखने को मिलेगा, हाँ या ना? ये मिलेगा 1, ये मिलेगा 0, ये मिलेगा 1, ये मिलेगा 0, ये मिलेगा 1, ठीक है। 1 0 1 0 1 0 के फॉर्म में सिग्नल मिलने वाला है। हाँ सर एकदम मिलने वाला है। तो एक बात बताओ, अगर तुम 1 का सब काम करवाएगी, मान लो लेग पीस है, तुम्हारा चिकन बना हुआ है, लेग पीस है, अगर सब लेग पीस खाएगा तो दूसरा का पीस हुआ कौन खाएगा? इसको भी तो खाना है जी, सिग्नल भी तो है। हाँ जी, यानी कि अगर मैं सभी डिवाइसेस को जितने भी सिग्नल्स हैं इसको 1 दे के वर्क कराऊं तो 0 पे वर्क कौन करने वाला? इसको भी तो वर्क कराना है, इसका भी तो यूज करना है। तो एक लड़का बोला 0 पे कहाँ वर्क करता है सर? 0 में तो डिवाइस ऑफ रहता है।
हम बोले तुम ना जानते हो, सामने वाला को बेवकूफ़ बना दो, जीरो पे भी वर्क करेगा। हम बोले कैसे वर्क करेगा सर? तो मान लिया ये कोई डिवाइस है, इसको जीरो पे वर्क कराना है, अगर इसको जीरो दे दोगे तो काम करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। कैसे करेगा सर? जीरो पे सिग्नल कहाँ काम करता है? कोई डिवाइस कहाँ वर्क करता है? अरे हम बोले यहाँ एगो लगा दो नॉट गेट, लो भाई, अब काम करेगा? अरे डिवाइस को लग रहा है हमको तो 1 मिल रहा है, लेकिन दे क्या रहे हैं तुम? यस करेक्ट, बेवकूफ़ बनाना बोलते हैं इसको। हाँ जी, समझ में आया? बेवकूफ़ बनाना, जैसे मैं अपने घर में अपने बेटे को बेवकूफ़ बनाता हूँ, ठीक? दूध नहीं पिएगा, क्या पिएगा? जूस पिएगा। अरे हाँ जी, कोल्ड ड्रिंक कोको कोला पिएगा, ठीक है? तो भाई इतना ही बड़ा बोतल में कोको कोला रखते हैं, लो भाई पियो। जितना देर में वो मतलब मोबाइल देखने लगा तब तक फिर दूध का बोतल डाल दिए। है नहीं समझा मेरा बात? उसको जूस वाला ले जा रहे हैं, ले जाते फिर हटा के कौन वाला डाल दिए? हाँ, तो बेवकूफ़ बन गया वो। एग्जैक्टली ऐसे ही बेवकूफ़ इसको ही बनाने जा रहे हैं। इसको हम जीरो दे रहे हैं, दे क्या रहे हैं? जीरो। इसको लग रहा है हमको 1 दे रहा है क्या, लेकिन हम दे क्या रहे हैं? यस करेक्ट। तो बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जिनको जीरो पे वर्क कराना है, जीरो पे वर्क कराना है। वैसी स्थिति में हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट लगाना पड़ता है। यस, तो बहुत सारे सिग्नलों को कॉम्प्लीमेंट लगाना पड़ता है। ये क्वेश्चन फिर पूछ सकती है, सर ये कैसे पता चलेगा किस में कॉम्प्लीमेंट लगाना है? ये डिसाइडिंग मैन्युफैक्चरर किया है। मैन्युफैक्चरर मतलब बनाने वाला कंपनी, ठीक है? अगर आप कहोगे कि सर क्या मैं ALE में कॉम्प्लीमेंट लगा सकता हूं, मैं बोलूँगा नहीं, ये कंपनी ने डिसाइड किया नहीं लगाना है, नहीं लगाना है। तो सर कब कहाँ लगता है ये डिसाइड? आप जब माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन कर रहे होंगे उसी समय जिसको मन किया उसको उसने लो प्रायोरिटी बना दिया, जिसको मन किया उसको उसने हाई प्रायोरिटी बना दिया। यस, तो लो प्रायोरिटी और हाई प्रायोरिटी सिग्नल यहीं से बनता है। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने मर्जी से लगाएं तो अपना माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन कर लीजिए, ठीक है? मान लो इसका नाम XYZ है, तो ये अपने नाम से बना लेगी एक XYZ माइक्रो प्रोसेसर। वो बोलेगी नहीं हम सब में खाली कॉम्प्लीमेंट ही डालेंगे, हम किसी में नहीं डालेंगे, बस हो गया इसका माइक्रो प्रोसेसर, हम कुछ नहीं बोलने वाले, ठीक है? तो इस इंटेल कंपनी ने यहाँ जो मैन्युफैक्चरर है उसमें कुछ चीज़ों में कॉम्प्लीमेंट लगाया। कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो जीरो पे सिग्नल वर्क करेगा। किस पे वर्क करेगा? अरे खुद ही देखो ना, जीरो पे सिग्नल यहाँ देखो ना, यहाँ अरे मेमोरी को क्या दिए थे तो काम किया था? जीरो दिए थे ना। अरे यहाँ से जीरो सिग्नल भेजे थे तो ये तो काम ही नहीं किया था। ये जीरो देंगे तो इसको 1 बनाएगा और काम करने लगेगा। यस, ठीक है? तो जीरो पे वर्क करने वाला सिग्नल को लो प्रायोरिटी सिग्नल बोलते हैं। यहाँ तक में कुछ क्वेश्चन पूछना है देन आस्क, ठीक है? ऐसे वीडियो भी बन रहा है तो उम्मीद है कि हम ऐसा बोल सकते हैं, या वही लोग कुछ पूछ नहीं सकते तो रिकॉर्डेड है, ठीक है? इसी को मैं भेज दूंगा क्लासेस में, ठीक है? एक तरह से लाइव क्लासेस को रिकॉर्डिंग करके भी देखते हैं, तो लाइव ना होकर के मैं रिकॉर्डिंग कर दे रहा हूँ, ठीक है? क्लासरूम का रिकॉर्डिंग भी रखना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि क्लासरूम का रिकॉर्डिंग चाहिए, ठीक है? क्लासरूम का रिकॉर्डिंग क्लासरूम जैसा होता है, यही चीज़। अब 2 पिन पढ़ाने जा रहे हैं, कौन कौन? रीसेट इन और रीसेट आउट। तो एक में कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ का मतलब वो लो प्रायोरिटी सिग्नल है, और जिसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा हुआ है वो हाई प्रायोरिटी सिग्नल है। यस करेक्ट, लो प्रायोरिटी सिग्नल और हाई प्रायोरिटी सिग्नल। सर ये लो प्रायोरिटी सिग्नल है और ये हाई प्रायोरिटी सिग्नल है, वो तो समझ में आ गया कि 0 दीजिएगा तो ये काम करेगा, 1 दीजिएगा तो वो काम करने वाला। काम क्या करेगा? रीसेट का मतलब क्या होता है? तो यस, अपना मोबाइल को रीसेट तुम करते हो, मालूम है? हाँ, रीसेट इन और रीसेट आउट 2 शब्द है। इस इन और आउट से साफ साफ दिखने लगता है एरो मार्क। आउट मतलब बाहर की तरफ, इन मतलब अंदर की तरफ, इसलिए इसमें एरो मार्क का झंझट नहीं है। इन और आउट के कारण एरो मार्क आसानी से दिख रहा है। अब सुनिए रीसेट क्या होता है सर? तो रीसेट किसी भी चीज के डेटा को इरेज करने को रीसेट कहते हैं। यदि तुम अपने मोबाइल को रीसेट करते हो तो रीसेट मोड में ले जाकर के जब रीसेट करते हो तो मोबाइल में जितने भी डेटाज हैं वो डिलीट हो जाते हैं। सारा नहीं माना, एप्लीकेशन सिस्टम डेटा नहीं डिलीट होता है, एप्लीकेशन डेटा डिलीट होता है। ये 2 डेटा मैंने बोला, कौन कौन? सिस्टम डेटा और सिस्टम डेटा का मतलब, ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए समझो ना जी, हम इंसान हैं, अभी से लेकर के इतना साल हो गया मेरा, तो बहुत सारा डेटा दिमाग में भरा होगा। पहला क्लास LKG UKG से लेके आज तक का क्लास जो भी किए होंगे सब दिमाग में सेट होगा। लेकिन अचानक हम जा रहे थे, गिर गए, अब माथा चोट लग गया ज़मीन में, मैंने एक पत्थर से, और यादाश्त चला गया। क्या चला गया? यादाश्त चला गया मतलब अब हम भुला गए, नामों क्या है वो भी नहीं जानते हम अपना, कुछ भी याद नहीं आ रहा है, कुछ भी याद। हाँ लो भाई, तो इसका मतलब थोड़ी भगवान ने हमको हाथ पैर दिया था, थोड़ी जो हम हाथ चलाना भूल गए, पैर चलाना चलना भूल जाते हैं क्या? दौड़ना भूल जाते हैं, बोलना भूल जाते हैं? नहीं, सब कुछ याद रहता है। ये मेरा सिस्टम प्रोग्राम है। सिस्टम प्रोग्राम भगवान ने बना के हमें भेजा है। वो भगवान ऊपर से पहले ही बजा के बोलता है कि जाओ तुम ऐसे बोलना, ऐसे चलना, ऐसे दौड़ना। वो सिस्टम प्रोग्राम कुछ भी हो जाए डिलीट नहीं होगा।
इसे क्या बोलते हैं? सिस्टम प्रोग्राम। एक सिस्टम को चलने के लिए मिनिमम प्रोग्राम को हम लोग सिस्टम प्रोग्राम बोलते हैं। जैसे ये कंपनी मोबाइल बनाई होगी, अरे हाँ जी, अरे हाँ, अब इसमें बनाते समय इसमें एक ब्राउजर डाली होगी, मेमोरी डाला होगा, रैम रोम, थोड़ा कुछ कुछ सॉफ्टवेयर डाला होगा जो इसको चलाने के लिए ज़रूरत होगा। हाँ, अब तुम क्या करते हो? मोबाइल खरीदते हो, ठीक है, अच्छा तो मोबाइल चल रहा है, लेकिन और इसको सुंदर बनाने के लिए, रिलायबल और आसान बनाने के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, हाँ कि ना? जैसे अब तुमको रेल का टिकट काटना है, अब रेल का टिकट काटना है तो साइट पे जा सकते हो। कौन साइट पे बताओ? कौन साइट पे जा सकते हो? वो गूगल क्रोम। अरे क्रोम में जाओगे ना, तुम्हारे पास तो IRCT है ही सी नहीं है, है ही नहीं है, तो तुम क्रोम में जाओगे, वहाँ से IRCTC में जाओगे, ठीक है। जैसे ही गूगल क्रोम में रेल टिकट करोगे तो पूरी दुनिया का रेल टिकट आ जाएगा, और उसमें तुम फिर इंडिया का रेल टिकट में जाओगे तब IRCTC का साइट खुलेगा। तब तुमको आसान बनाने के लिए तुम सोचा इतना झंझट का है का, सीधे IRCTC का एप्लीकेशन आता है, वो डाउनलोड कर लो। तो वो तुम्हारे रिलायबिलिटी के लिए, ठीक है, तुम्हारा, ठीक है, जल्दी काम करने के लिए वो तुमने बनाया और इजी हो गया, तो एप्लीकेशन हो गया। अगर मोबाइल को रीसेट करोगे तो क्या होगा? जितने भी ऐप्स तुमने डाउनलोड किए थे या तुम्हारा जो डेटा होगा वो क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। तो यही रीसेट का मतलब होता है। रीसेट का मतलब ये होता है कि, ठीक है, उसके द्वारा प्रोसेसिंग किए गए, रखे गए डेटा को, प्रोसेस्ड डेटा को डिलीट कर देना। सारा डेटा को नहीं, प्रोसेस्ड किए गए, बाद में किए गए प्रोसेस डेटा को डिलीट करना। अब इन और आउट सुनिए। अंदर में आलू साहब हैं, ठीक है, आलू, और अंदर में कंट्रोल यूनिट साहब हैं, अंदर में प्रोग्राम काउंटर साहब हैं, अंदर में, ठीक है, SP साहब हैं। बहुत सारे लोग अंदर मिलेंगे जो कि कुछ समय बाद मैं इन सभी नामों को डिटेल पढ़ाने वाला हूं। इनका नाम है ब्लॉक डायग्राम में, मैं इन सब नामों का जिक्र करूंगा, ठीक है। स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। मान लिया मैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को रीसेट करना चाहता हूं, सिर्फ अर्थमेटिक लॉजिक, तो ये माइक्रो प्रोसेसर के अंदर है, तो मैं रीसेट इन सिग्नल का प्रयोग करूंगा। यानी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर के किसी पर्टिकुलर सेक्शन, भाग को रीसेट करने की जरूरत पड़ रही है तो मैं रीसेट इन सिग्नल का प्रयोग करूंगा। यहां तक क्लियर? माइक्रो प्रोसेसर के अंदर के पर्टिकुलर सेक्शन को यदि मैं रीसेट करने की कोशिश करना चाहता हूं तो मैं रीसेट इन सिग्नल का प्रयोग करूंगा, आराम से रीसेट हो जाएगा। दूसरा, हमको ये पता था कि ये जो 8085 है, इसके चारों ओर बहुत सारे डिवाइसेस इनको मदद करने के लिए लगे रहते हैं। इन डिवाइसेस को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पेरीफेरल डिवाइसेस। कौन सा डिवाइसेस? अरे एक दो को नहीं होता है, पेरीफेरल डिवाइसेस, भरमार पेरीफेरल डिवाइसेस है इनको हेल्प करने के लिए। अलग अलग काम इसको हैं, अलग अलग काम का अलग अलग करने वाले, हेल्प करने वाले। तो मान लो पेरीफेरल डिवाइसेस को रीसेट करना है, कोई पेरीफेरल डिवाइसेस है, इसको रीसेट करना है, तो माइक्रो प्रोसेसर रीसेट आउट सिग्नल देगा और बाहर के पेरीफेरल डिवाइसेस को रीसेट कर देगा। तो 2 पॉइंट पिन सीखे हम लोग, रीसेट इन और रीसेट आउट। माइक्रो प्रोसेसर के इंटरनल सेक्शन के किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को रीसेट करने के लिए रीसेट इन का प्रयोग करेंगे। यह एक इनपुट सिग्नल होगा और ये लो प्रायोरिटी सिग्नल होगा। लो प्रायोरिटी मतलब 0 पे काम करने वाला सिग्नल होगा। अगर माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा कनेक्टेड पेरीफेरल डिवाइसेस को रीसेट करने की जरूरत पड़ेगी तो हम रीसेट आउट सिग्नल का प्रयोग करेंगे। क्या? रीसेट आउट सिग्नल का प्रयोग करेंगे, और ये हाई प्रायोरिटी सिग्नल है। हाई प्रायोरिटी मतलब, और ये आउटपुट सिग्नल भी है, ठीक है, जिसमें 1 पे काम करेगा उसको हाई प्रायोरिटी बोलते हैं। बताइए, यहाँ तक में 2 पिन और बढ़ गया, तो पिनों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, हाउ मेनी पिन्स, कितने पिन हम लोगों ने पढ़ रखे हैं अब तक? 10-12 को पढ़े, 11 को पढ़े, वेरी गुड। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते पूरा पता चलेगा कि हो गया सर। ये हम लोग VCC पढ़ लिए, हम लोगों ने रीसेट इन पढ़ लिया, हम लोगों ने रीसेट आउट पढ़ लिया, SOD पढ़ लिया, SID पढ़ लिया, ग्राउंड के बारे में पढ़ लिया, X1 और X2 के बारे में पढ़ लिया, RD और WR IOM कॉम्प्लीमेंट, कुछ इतना ही है। हाँ जी, 3, ठीक है, 2 5, 5 3 8, 2 10 और 1 11, 11 को पिन हो गया। हाँ, 11 को पिन हुआ। ठीक, आगे बढ़े, एक पिन और पढ़ते हैं। एक पिन क्लॉक आउट है, देख रहे हो? हाँ, इसको भी पढ़ लेते हैं। आउट का मतलब पता चल रहा है, आउटपुट सिग्नल। कुछ कुछ का तो बहुत अच्छा से पता चलता है, लेकिन कुछ कुछ का कहानी आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे मैं कहानी बता रहा हूँ वैसे। तो आउट का मतलब बाहर की ओर सिग्नल, और क्लॉक मतलब, अरे सर क्लॉक तो जानते हैं, वही वाला क्लॉक जो X1 X2 बनाया था। अरे X1 X2 कुक था, वो बना के दिया था, कितना मेगाहर्ट्ज? हाँ, लेकिन सुनिए, जब माइक्रो प्रोसेसर खाना बनवा रहा था तो अंदर में सभी लोगों से पूछा था ना,
सबसे पूछा था कितना कितना रोटी खाओगे, कितना कितना खाना खाओगे, और सबको जोड़ने के बाद ही तो क्लॉक सिग्नल बनाया था। अरे हाँ कि ना। तो उस समय माइक्रो प्रोसेसर्स को क्योंकि ये महाराजा था, क्योंकि इस किला का पूरा महाराज साम्राज्य का किला का महाराजा है, तो ये सिर्फ अंदर के लोगों की बात नहीं सुनेगा, बाहर के प्रजा की बात भी सुनता है। प्रजा प्रजा, अरे बाहर प्रजा कौन है जी, इसको अंग्रेजी में कोची बोलते हैं। एकदम करेक्ट, सही, पेरिफेरल डिवाइसेस। ये पेरिफेरल डिवाइसेस भी इस माइक्रो प्रोसेसर पे ही निर्भर है। इनको अपना कोई, इसके पास अपना कोई सिग्नल नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, आप जो घर में है, दूध वाला आपके घर में आता होगा, हाँ जी, दूध वाला आप पे डिपेंडेंट है, या कोई और काम करने वाला आप पे डिपेंडेंट है। तो आप अब जब कोई काम कर रहे होते हैं तो आपके अगल बगल ढेर सारे लोग होते हैं जो आपको मदद करने के लिए होते हैं, जो आप पे डिपेंडेंट होते हैं। तो एग्जैक्टली ये पेरिफेरल डिवाइसेस भी 8085 पे डिपेंडेंट है। तो इन लोगों को कहना था, इन लोगों का भी कहना है हमें क्लॉक सिग्नल चाहिए खाना में। क्या चाहिए? अरे भाई क्लॉक सिग्नल चाहिए खाना में। अब क्लॉक सिग्नल चाहिए तो कहां से लाएंगे क्लॉक सिग्नल? तब बोले अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर बोला ठीक है, एक और रास्ता बना दो जिससे खाली क्लॉक निकलेगा। लो भाई, एक और रास्ता बना दिया, ठीक, एक रास्ता बना दिया जो पेरिफेरल डिवाइसेस के लिए क्लॉक सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर प्रोवाइड करेगा। क्योंकि इसमें 3 मेगाहर्ट्ज जनरेट हो रहा था, याद आ रहा है? 3 मेगाहर्ट्ज में अंदर में जितना यूज हुआ, बाकी जो बचा वो बाहर वाले लोगों के लिए है। तो क्लॉक आउट नाम के रास्ते से आप बाहर ले जाइए और इसको क्लॉक दीजिए, इसको क्लॉक दीजिए, इसको क्लॉक दीजिए। इस तरीके से हर एक सेक्शन को हम क्लॉक प्रोवाइड करेंगे। करेक्ट, ठीक है। तो आप अब इसको टेक्निकल भाषा में कैसे लिखिएगा? क्लॉक आउट इज ए आउटपुट पिन, ठीक है, हुज मेन वर्क टू प्रोवाइड क्लॉक सिग्नल टू पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड विथ माइक्रो प्रोसेसर। हिंदी में अगर बोले तो ऐसे बोलेंगे, क्लॉक आउट माइक्रो प्रोसेसर का एक आउटपुट सिग्नल है जो माइक्रो प्रोसेसर के साथ जुड़े हुए पेरिफेरल डिवाइसेस को क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। बस सिंपल सा, एकदम 2 लाइन का इस एग्जाम में लिख सकते हैं। तो क्लॉक आउट भी हो गया, 12 पिन हो गए। कितने पिन? 12। हाँ ठीक, थोड़ा और समय दीजिएगा तो और आगे पिन पढ़ेंगे। 2 मिनट रुको। सॉरी, गिरी बचा। तो अगला जो पिन हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इंटरप्ट सिग्नल। तो इंटरप्ट क्या होता है, क्यों जरूरी है हमारी दुनिया में? इंटरप्ट क्या होता है पहले ये समझेंगे, और इंटरप्ट हमारे लाइफ में क्यों जरूरी है, बताइए। इंटरप्ट, कोई बताओ इंटरप्ट क्यों जरूरी? इंटरप्ट जरूरी है, अच्छा चीज़ है कि खराब चीज़ है, ये सोचना भी जरूरी बात है। अच्छा चीज़ है ना, खराब भी है। कैसे खराब है जी और कैसे अच्छा है, समझाओ। हमको तो लगा खाली अच्छा ही है। अगर इंटरप्ट नहीं होता तो हम समझ नहीं पाते कि कौन सा काम ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, कौन सा काम कम। पहले इंटरप्ट क्या होता है वो समझते हैं, फिर इसका बात समझेंगे कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो मैं अभी आप लोगों को माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा रहा हूँ, करेक्ट। अब माइक्रो प्रोसेसर जब आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो अचानक एक भैया आता है उधर से और बोलता है भारती सर 2 मिनट के लिए आइए। यानी हम लोगों के इस प्रोग्राम, यानी कंटिन्यू चल रहे प्रोग्राम को रोकने का काम करता है, रोकने का काम। यानी कोई भी प्रोग्राम अगर चल रहा होता है उसको बीच मझधार में अगर रोकना है हमें, तो हमें जिस सिग्नल की जरूरत पड़ेगी उस सिग्नल का नाम होगा इंटरप्ट सिग्नल। यस करेक्ट। तो यहाँ पर भैया राकेश भैया आएंगे, अभी दरवाजा खोलेंगे और बोलेंगे 2 मिनट के लिए बाहर आइए सर। कितना मिनट के लिए? हाँ, हम चले जाएंगे। 2 मिनट के लिए आपका प्रोग्राम रुक गया, खत्म नहीं हुआ, स्टॉप नहीं हुआ, प्रोग्राम रुक गया। और भैया अंदर आता है, 2 मिनट के लिए हम बाहर जाते हैं और फिर 2 मिनट के बाद वापस आते हैं और ये क्लास को कंटिन्यू करते हैं। मतलब प्रोग्राम बस 2 मिनट के लिए रुका, ये इंटरप्ट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ओके सर, इंटरप्ट क्यों जरूरी है? इंटरप्ट जरूरी है कि नहीं है? यस, इंटरप्ट जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर इंटरप्ट नहीं रहेगा तो आप बहुत सारा काम कर नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, अभी तुम पढ़ रही है, ठीक है, भारती सर का क्लास कर रही है। अब ऐसे ही में नीचे तुम्हारे पापा जी आ गए और कोई अर्जेंट वर्क से आए हैं और तुमको फ़ोन कर रहे हैं, आओ जल्दी, अर्जेंट है। लेकिन अगर इंटरप्ट नाम का चीज़ नहीं होता, यानी इसके पास फ़ोन नहीं आता, वो जो फ़ोन का आया इसके पास, तो इंटरप्ट सिग्नल के रूप में आया। इंटरप्ट मतलब क्या होता है? जब किसी काम को तुम कर रहे हो उसी दौरान कोई दूसरे काम का अंदेशा लाना या दूसरे काम का इंडिकेशन होना, उसको पता चला नीचे पापा जी आए हैं। लेकिन अगर इंटरप्ट नहीं होता तो इसके पास पापा जी का फ़ोन नहीं आता। पापा जी उतनी देर तक इंतजार करते जब तक कि ये क्लास ख़त्म नहीं होता। क्लास ख़त्म होता तब जाकर के दूसरा नंबर पे जो काम रखी है वो काम करती, ठीक है, ये पापा जी से मिलते या जो भी दूसरा नंबर पे होता। तो इंटरप्ट का मतलब होता है, अगर आप कोई काम कर रहे होते हैं, इंटरप्ट तभी यूज होता है जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, उसी दौरान उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क, ध्यान से सुनिएगा,
इंटरप्ट तब आता है जब उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क आपके पास आता है तो इंटरप्ट सिग्नल आता है। जैसे अभी हमको राकेश भैया जान रहा है कि क्लास चल रहा है क्योंकि वो कंट्रोल यूनिट है, इस पूरे कोचिंग का कंट्रोल यूनिट वही है। कंट्रोल यूनिट समझते हैं? हाँ, कंट्रोल करने वाला, कब क्लास चलेगा, कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे वो जानता है। तो कंट्रोल यूनिट हमको बोला कि आप क्लास लीजिए, मैं क्लास ले रहा हूँ। वो कंट्रोल यूनिट को पता है कि अभी भारती सर क्लास ले रहे हैं और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम अभी आया है, नीचे कोई मिलने आए होंगे या नीचे कोई प्रॉब्लम हुई होगी, तो बुलाओ, जाओ इस प्रोग्राम को रोको और जितने देर उस काम में लगेंगे वो कैलकुलेट कर लिया कंट्रोल यूनिट। अच्छा, गार्जियन आए हैं, ठीक है, इनके पापा आए हैं, तो ये पूछ लिया कितने देर का काम है, तो बोला 5 मिनट का काम है, तो वो इंटरप्ट सिग्नल के रूप में मेरे पास आएगा। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है तो मेरे इस प्रोग्राम को रोक देगा, इस प्रोग्राम को 5 मिनट के लिए रोकेगा, क्योंकि वो कंट्रोल यूनिट था, कैलकुलेट कर लिया कि 5 मिनट लगेगा, तो हमको वो 5 मिनट के लिए बाहर ले जाएगा। इस 5 मिनट तक मैं उस काम को करूंगा और वापस आ जाऊंगा फिर से आपके क्लास में और कंटिन्यू चलाने लगूंगा। तो इंटरप्ट सिग्नल बहुत जरूरी है। ठीक है सर, ये तो हो गया जनरल एग्जाम्पल आप दिए, थोड़ी जो ऐसे एग्जाम में लिखेंगे, कोई टेक्निकल एग्जाम्पल देते तो मजा आता। तो एक टेक्निकल एग्जाम्पल मेरे पास बहुत सुंदर है इसको समझने के लिए, इसको बाद में हम लोग टेक्निकल एग्जाम्पल लेते हैं। आप मोबाइल फ़ोन चलाते हैं, सब लोग मोबाइल फ़ोन चलाते हैं, ठीक। इस मोबाइल फ़ोन को क्यों बनाया गया है, कोई बताओ? मोबाइल फ़ोन खरीदते काहे के लिए हो तुम? वर्क को ईजी करने के लिए। ये तो बड़का आंसर दे दिया। मोबाइल फ़ोन वो काहे खरीदता है? सिंपल सा सिर्फ बात करने के लिए और मैसेज देखने के लिए, दो बात करना, बात करने के लिए, और बाकी उसमें और फीचर डाल दिया, वो काम तो ठीक है आसान करने के लिए हो गया, लेकिन मुख्यतः मोबाइल का मुख्य काम क्या है? सिर्फ टॉक, ठीक। तो ये जब कंपनी बनाती है ना तो कॉल को फर्स्ट प्रायोरिटी देती है। कॉल देख लो, सबसे ऊपर कॉल की प्रायोरिटी होगी। मतलब कॉल के बाद तुम इसमें क्या क्या करते हो बताओ? कॉल, मैसेज, ठीक है, उसके बाद क्या है? ईमेल, फिर वीडियो, फिर सॉन्ग, ऐसा बहुत सारा चीज़ सुनते हो उसमें। हाँ जी, अगर मैं ढेर सारे काम कर रहा हूँ, मैं वीडियो देख रहा हूँ, देखो क्या जी, वीडियो देख रहा हूँ, अभी मैं कौन सा काम कर रहा हूँ मोबाइल में? वीडियो देखने का काम कर रहा हूँ, और उसी समय पापा का कॉल आता है, क्या होता है? वीडियो रुक जाता है, लिखा जाता है पापा कॉलिंग। लेकिन अगर सोचो, एक पापा कॉलिंग मतलब क्या? पापा का के कॉल का सिग्नल आपके काम को इंटरप्ट किया। आप कौन सा काम कर रहे थे? वीडियो देखने का। इसका मतलब कॉलिंग एक प्रकार का इंटरप्ट सिग्नल हुआ। क्यों आया कॉल इंटरप्ट देने के लिए, बताइए क्यों? क्योंकि आपने कॉल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रखा है, बोला है कि देखिए वीडियो हम देख रहे होंगे लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस काम कौन है? कॉल। तो अगर मेरे को, हम वीडियो देख रहे हैं, किसी का कॉल आ जाए तो मेरा वीडियो रोक देना और कॉल हमें बताना, कॉल से बात कर लेंगे, फिर हम वीडियो चलाना शुरू कर देंगे, जहाँ पर वीडियो रुका था वहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। ऐसे ही होता है हमारे मोबाइल फ़ोन में। तो ये इंटरप्ट का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। लेकिन अगर तुम कॉल कर रहे होगे उसी समय तुम चाहोगे कि हम वीडियो भी देखें। आजकल तो मल्टीपर्पज़ मोबाइल हो जाता है, लेकिन पहले के मोबाइल में ऐसा पॉसिबल नहीं था। अगर कॉल हो रहा है, कॉल बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप वीडियोज़ या कोई दूसरा काम नहीं होगा, ठीक। तो एग्जैक्टली तो इस तरीके से हम लोगों के द्वारा बहुत सारे काम हैं जिनको प्रायोरिटी लेवल पे सेट किया जाता है, और अगर उससे ऊपर की प्रायोरिटी वाला काम है, नीचे का काम हो रहा है, तो वो काम इसको रोकेगा और इस ऊपर वाले काम को पहले करेगा। इसलिए प्रायोरिटी बहुत ज़रूरी है और इंटरप्ट बहुत ज़रूरी है। प्रायोरिटी और इंटरप्ट दोनों बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा हुआ तो आप अपने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम को कर पाएंगे। हमारे लाइफ में इंटरप्ट बहुत ज़रूरी है। बिना इंटरप्ट का हम ये नहीं समझ पाएंगे कि कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, कौन कम इंपॉर्टेंट काम है, ठीक। तो ये इंटरप्ट सिग्नल कहलाता है। तो इंटरप्ट सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर 8085 में 5 दिया गया है। कितने? हाँ, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में नोट कर लीजिएगा। 8085 माइक्रो प्रोसेसर्स में इंटरप्ट सिग्नलों की संख्या 5 है। कितने? हाँ, ठीक, 5, सिर्फ 5 ही इंटरप्ट है। नाम सुन लो, ट्रैप, RST 7.5, 6.5, 5.5 और INTR। कितने इंटरप्ट हुए? 5 इंटरप्ट हुए। नाम को याद करना। सर ये सिग्नल नहीं है तो पहले सुनो, INTR, इसको पहले फुल फॉर्म सीखो। INTR, INT का फुल फॉर्म होता है इंटरप्ट। INT का फुल फॉर्म, और R का मतलब होता है रिक्वेस्ट। क्या? तो पूरा नाम बताओ। इंटरप्ट। अच्छा सुनो, INTA, इंटरप्ट। इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, नया शब्द आया। क्या? पहली बार सुनने को मिल रहा है सर ये शब्द, ठीक है। पूरे हो सकता है पूरे लाइफ में पहली बार सुनने को मिल रहा होगा। एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट। तो कितने इंटरप्ट होते हैं?
5 इंटरप्ट होते हैं। और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मेनी इंटरप्ट प्रेजेंट इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ये एक फेमस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऐसे मैं बोलते जाता हूँ, देखिए यही सब बातों को नहीं सुनने की वजह से आप एग्जाम के टाइम में ना लास्ट में ऑब्जेक्टिव का डिमांड करते हैं। वो भी मिल जाएगा, इस बार तो बहुत तैयार है हम पूरी तरीके से, जितना जिसको जो मांगना है सब दे देंगे, ठीक है। बोलते इसलिए है क्योंकि कम से कम बच्चा लोग तैयार रहे और पढ़े, थोड़ा पढ़े, कम से कम 100 वीडियो देख ले, 150 वीडियो देख ले, 200 वीडियो देख ले, ठीक है। 500 नहीं देखता है कोई आज तक, पूरा नहीं देखता। पूरा देखेगा तो वीडियो के अंदर इतनी बातें बताई जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव है, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन वो नहीं देखने के कारण लास्ट में प्रेशर करता है और बोलता है ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ठीक है। ठीक, इसे मैं कहानी सुनाता हूँ। 5 इंटरप्ट होते हैं। अब इन 5 इंटरप्ट का मतलब समझो। एक का नाम है ट्रैप, एक का नाम है RST 7.5। RST का फुल फॉर्म होता है रीसेट या रीस्टार्ट, दोनों शब्द, रीसेट या 7.5 क्या है, घबराने की बात नहीं है, ये मैं आपको बताऊंगा। ये एक इसका एग्जांपल दूंगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे एक फिल्म आई थी रोबोट, फिर कुछ दिनों के बाद आई रोबोट 2.0। तो कभी आपने पूछा ये 2.0 क्या है? ये 2.0 क्या है? न्यू वर्जन है। तो रोबोट 2 भी तो लिख सकता था, 2.0 का है किया। एक फिल्म आई थी रावण, अभिषेक बच्चन की फिल्म थी। अब देखो फिल्में बता रहा हूँ, फिल्में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब फिल्में टेक हैं, टेक्निकल नॉलेज से हैं। रावण क्या, किन्हीं को पता है रावण नाम क्यों रखा गया था? किन्हीं को नहीं पता, आज खोजिएगा। रावण फिल्म थी अभिषेक बच्चन की, नहीं देखा है? अरे गेम वाला था जी रावण। कैसे रावण उसी का था ना, अभिषेक बच्चन था विलन में था और शाहरुख खान था आपका इसमें हीरो में था, ठीक है। और करीना कपूर हीरोइन में थी। रावण, हाँ जी हाँ सही बोल रहे हैं हम, RA रा, ठीक है, 1 ONE, हाँ ONE, रावण ऐसे था, ठीक। रावण यही फिल्म का नाम ही था। तो आप आज खोजिएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रा एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन, पता कीजिएगा आप। ये सब टेक्निकल नॉलेज है। आप लोग खाली रावण चिल्लाए होंगे, अरे रावण हुए 10 वाला रावण, नहीं यार, ये गेमिंग है, टेक्निकल है, बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलती है, करेक्ट। तो रावण आप पता कीजिएगा, आज ढूंढिएगा, अब आपका काम दे रहे हैं। ऐसे ही रोबोट 2.0 है। मतलब पॉइंट का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको इंटरप्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा। कौन से चैप्टर में? यस, ज़्यादा दूर नहीं है, अगर मैं आपको ले चलूँ तो आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। सर इंटरप्ट कहाँ पर है? यहाँ पर इंटरप्ट होगा, ठीक है। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड आ गया, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड जहाँ खत्म होगा वहाँ पर इंटरप्ट भी आएगा। देखिए आ गया इंटरप्ट। जब इंटरप्ट में पढ़ाऊंगा तो इंटरप्ट में पूरे डिटेल बताऊंगा कि इंटरप्ट ऑफ 8085 पढ़ाते समय पूरा इंटरप्ट आएगा। जो इंटरप्ट अभी पढ़ रहे हो सारा इंटरप्ट आएगा। और कौन कौन इंटरप्ट नाम सुन लीजिए, अभी जो नाम है वो यहाँ पर लिखा हुआ होगा, ठीक है, देख लीजिए कौन कौन इंटरप्ट है। TRAP ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और INTR। ये 5 इंटरप्ट आपको है दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक 5 इंटरप्ट, पांचों इंटरप्ट को डिटेल पढ़ाएंगे। और अगर आप कहेंगे कि पॉइंट क्यों दिया जाता है और कैसे दिया जाता है, यही समझने के लिए है। मैं एक एक करके पॉइंट्स को भी डिटेल करूंगा, इसी क्लास में करूंगा। देखिए यहाँ पर पॉइंट्स 5.5 का मतलब होता है जब 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर तो गुना करेंगे, उसके बाद हेक्साडेसिमल बदलेंगे। ये मेरा एड्रेस हुआ, इसको डिवाइड कीजिएगा 10 से तो 44 आएगा, 44 को 8 से डिवाइड कीजिएगा तो 5.5 आएगा। तो इस तरीके से पॉइंट कहाँ से आता है ये हम लोग सीखेंगे इस पूरे चैप्टर में, इंटरप्ट में। फिलहाल अभी तो हम लोग पिन डायग्राम पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर बोलिएगा बताओ, तो नहीं, इंटरप्ट चैप्टर में मैं डिटेल बताने वाला हूँ, आने दीजिए, हर तरह के इंटरप्ट की बात करेंगे। चले, तो आपको खाली ये दिखा दिए कि आपको ये ना लगे कि हाँ इंटरप्ट आगे नहीं है, नहीं, इंटरप्ट आपको एक एक करके मिलेगा। अब देखिए दूसरा एक और अच्छा बात बताता हूँ, आप जैसे मैंने लिखा वैसे लिखिएगा, एकदम बढ़िया से नोट्स बना था। ये सब सुकून से बनाने वाला नोट्स है, जो कि ऑफलाइन बैचेस में मैंने पढ़ाया था। देखिए पिन नंबर 35 ब्रैकेट में लिखा है रेडी, इसका लिखा है। इसी तरीके से मैं बहुत सारे पिनों को जो पढ़ा चुका हूँ ऊपर होगा। देखिए IOM कॉम्प्लीमेंट याद आ रहा होगा, पढ़ के देख लीजिए कोई ऐसा पॉइंट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ा दिया, अब घर में आपका पढ़ना काम। IO मीन्स इनपुट एंड आउटपुट एंड M मीन्स मेमोरी, करेक्ट। आगे दिस सिग्नल इंडिकेट वेदर, जबकि IO जनरेट और मेमोरी ऑपरेशंस इज कैरीड आउट इन माइक्रोप्रोसेसर 8085। मतलब माइक्रोप्रोसेसर या तो मेमोरी से काम करेगा या तो IO के साथ काम करेगा। इफ IOM कॉम्प्लीमेंट बराबर 0, कौन काम करेगा? मेमोरी काम करेगा। देन मेमोरी ऑपरेशंस इज डन। इफ IOM कॉम्प्लीमेंट बराबर 1 देन IO ऑपरेशंस इज डन। सिंपल सा है,
ऐसे ही आपको हर पॉइंट मिलेगा और एकदम आराम से लिख सकते हैं। रीड ऑपरेशंस, ठीक है, राइट ऑपरेशंस, इसके तरीके से एएलई के बारे में पढ़ाया नहीं है, जो कुछ कुछ चीज़ें हैं, तो आप इनको लाइन बाय लाइन लिखना शुरू करना और एक एक करके कोई दिक्कत। SOD stands for serial output data. It is an output signal. By the help of this pin, we give serial data to other peripheral devices connected with it. Correct? मैंने फोटो भी बना दिया है लगभग। चलिए 5 इंटरप्ट हुए, तो ट्रैप, RST 7.5, 6.5, 5.5, INTR। ठीक, अब ये 5 इंटरप्ट जो है माइक्रो प्रोसेसर्स में आता है, इसका मतलब बाहर से भेजा जाता है। बाहर से कहां से भेजा जाता है? तो ये भेजा जाता है एक इंटरप्ट कंट्रोलर नाम के डिवाइस से। अरे क्या बोले, सुनो, एक इंटरप्ट कंट्रोलर, क्या बोले, इंटरप्ट कंट्रोलर नाम का एक डिवाइस होता है, इसमें सबको रखा जाता है और यहीं से इंटरप्ट सिग्नल को भेजा जाता है और ये सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जाता है क्योंकि इसी के अंदर प्रोग्राम हो रहा होगा। अरे माइक्रो प्रोसेसर एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है। किसी भी प्रोग्राम को रोकने के लिए, थोड़ी समय के लिए रोकने के लिए ये इंटरप्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी हम क्या बता रहे थे, हम लोग इस पूरे कोचिंग में हम अपना पढ़ाई करा रहे हैं, तो हम लोग का प्रोग्राम हो रहा है, तो उसी समय भैया आकर के हमारे प्रोग्राम को रोकता है। तो जो करंट रनिंग प्रोग्राम होता है उसी को रोकने के लिए हम लोग इंटरप्ट का प्रयोग करते हैं। तो कुल मिला के कितने इंटरप्ट हैं? 5। पांचों में से, ठीक है, अब सर 5 को इंटरप्ट का है क्योंकि हमारे पास 5-5 क्लास है। हो सकता है भारती सर को रोके, क्योंकि उनको भी रोकना पड़ जाए, तो एक नीचे में 5 इंटरप्ट सिग्नल रखना पड़ेगा हमें। 5 भैया लोगों को बैठा के रखेंगे, तो भैया नंबर 1, भैया नंबर 2, भैया नंबर 3, भैया नंबर 4, भैया नंबर 5, जाओ जी भारती सर का क्लास ऑफ कर दो, मतलब भारती सर को बुला के लाओ 2 मिनट के लिए, तो एक भैया आएगा। और उसी दौरान दूसरा क्लास में दूसरे वाले को बोलेंगे, जाओ जी क्लास नंबर 2 से सर को बुला के लाओ। तो एग्जैक्टली इस तरीके से 5 इंटरप्ट इसमें बनाए गए। क्या 5 से ज़्यादा इंटरप्ट हो सकता है? इसमें तो नहीं हो सकता है, लेकिन आने वाले प्रोसेसर्स में हम लोग ज़्यादा इंटरप्ट देखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि इंटरप्ट की संख्या 5 ही होती है। उस कंपनी ने इसमें 5 की जरूरत समझी, इसलिए 5 ही बनाया। इसमें 5वां इंटरप्ट किसी काम का नहीं है। 5वां इंटरप्ट किसी काम का नहीं है क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है इंटरप्ट रिक्वेस्ट। क्या? और इस इंटरप्ट रिक्वेस्ट के कारण इस पिन का उपयोग कोई नहीं करता है। सर इंटरप्ट रिक्वेस्ट क्या होता है, समझाइए थोड़ा। इंटरप्ट रिक्वेस्ट क्या होता है, समझाइए थोड़ा। तो इंटरप्ट रिक्वेस्ट को समझने की बात करते हैं। चलें, इंटरप्ट रिक्वेस्ट, इसको मैं अपनी भाषा में अगर समझने की बात बोलूं तो इसे बोलते हैं शरीफ बदमाश। क्या बोले? समझाओ, शरीफ बदमाश किसको कहते हैं? बदमाश भी है और शरीफ भी है, ये कोई बात हुआ सर? ये तो बात नहीं सुने, शरीफ बदमाश। ठीक, अब जब मान लो कि हम उसके पास जाएंगे, बोलेंगे हम तुमको एक थप्पड़ मारे हैं क्या? ऐसे देखो, अब एकदम आराम से भाषा में बोल रहा हूं, क्या मैं तुमको एक थप्पड़ मार सकता हूं? इसी को कहते हैं शरीफ बदमाश। हाँ, क्या मैं तुमको एक थप्पड़, बदमाशी भी कर रहा है और शरीफ भी है, पूछ के मार रहा है। ठीक है, शरीफ बदमाश इसी को कहते हैं। तो ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट, अब सुनिए, इंटरप्ट क्या करता है? काम को रोकता है और रिक्वेस्ट कर रहा है। आज भैया आएगा, राकेश सर क्या आप 2 मिनट के लिए बाहर आ सकते हैं? अरे मेरी मर्जी, हम नहीं जाएंगे, मेरी मर्जी जाएंगे। ये होता है शरीफ बदमाश। तो ये इस इंटरप्ट का कोई ताकत ही नहीं था। इस इंटरप्ट के द्वारा काम को रोका ही नहीं जाता था। माइक्रो प्रोसेसर इसको मानता ही नहीं था। ये पूछ रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। अब राकेश रिक्वेस्ट करेगा, सर 2 मिनट के लिए बाहर आइएगा, हम नहीं जाएंगे, हमारा काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हम पढ़ा रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये लोग रिक्वेस्ट नहीं करता था, अरे रोकिए ना, आइए 2 मिनट के लिए बाहर। ये जो इंटरप्ट्स हैं ये जबरदस्ती प्रोग्राम को रोकेंगे। करेक्ट? ठीक है, जैसे अभी तुम क्या देख रहा था, वीडियो देख रहा था ना मोबाइल में, याद है मोबाइल वाला बता रहे थे, उसमें पापा का कॉल आने वाला था, तो आपसे पूछेगा पहले पापा का कॉल आ रहा है, वीडियो रोकें? ऐसा थोड़ी पूछेगा, सीधे रोकेगा, अरे रुको पापा का कॉल आ रहा है। यस एग्जैक्टली, ये इंटरप्ट होता है। लेकिन वहाँ पर अगर आप कोई इंटरप्ट रिक्वेस्ट कर रहा है तो जो करंट रनिंग प्रोग्राम बोलता है छोड़ो छोड़ो अभी मत आने दो, ये अभी मेरे साहब जो है मेरे मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं, आप अभी मत लाओ, लेने ही मत आओ, ये रिक्वेस्ट जो कर रहा है उसको भगाओ, हटाओ, नहीं लेना हमको, नहीं उसका बात मानना है। इसलिए इस इंटरप्ट का कोई ज़्यादा उपयोग नहीं था। आगे चल के इस इंटरप्ट को छोड़ दिया गया। आगे चल के का मतलब आने वाले माइक्रो प्रोसेसर्स में। अब सुनिए, 5 इंटरप्ट तो हो गया सर। इस इंटरप्ट का डिटेल स्टडी हमें वहां मिलने वाला है चैप्टर्स में, और एक लास्ट है, उसका नाम है इंटा। क्या नाम है? इंटा कॉम्प्लीमेंट। सर इंटा क्या होता है? तो इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट किसे कहते हैं? पावती बोलते हैं। पावती का मतलब होता है जब आप किसी को कुछ देते हैं
तो उधर से कंफर्मेशन आता है, कंफर्मेशन सिग्नल को एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं। जैसे मैंने इसको पेन दिया, उधर बोले थैंक यू सर, तो उधर से मेरे को थैंक यू आया का मतलब मेरा सिग्नल इसको एक्सेप्ट हुआ, मैंने इसको जो चीज दिया एक्सेप्ट किया गया। करेक्ट। अब देखिए ये इंटरप्ट कंट्रोलर था, ये इंटरप्ट कंट्रोलर इसको इंटरप्ट सिग्नल दिया, अब ये इंटरप्ट सिग्नल लेने के बाद इसको थैंक यू बोलता है, हाँ हाँ मिल गया मिल गया मिल गया थैंक यू। और थैंक यू के लिए देखिए एरो मार्क गौर से देखिए किधर है, बाहर की ओर एरो मार्क किधर है, यस। यानी इंटरप्ट सिग्नल मिलने के बाद ये कंफर्मेशन इसको देना कि इंटरप्ट हमें प्राप्त हो गया है, इसी का नाम है इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट जब नीचे भैया को तुम पैसा देते हो काउंटर में, तो भैया तुमको एक रसीद देता है। क्या रसीद देता है? एक्नॉलेजमेंट है कि तुमने किसी को कुछ दिया तो वापस डायरेक्शन में कंफर्म हुआ कि तुमने पैसा जमा किया। आज तुम जमा की, कल बोले कहाँ पैसा जमा की, हम दे दिए थे, कार्य कहाँ है, तो तुम रसीद दिखाओगे, एक्नॉलेजमेंट। एग्जैक्टली वो कंफर्मेशन हुआ कि तुम्हारे दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हुआ। यानी यहाँ से इंटरप्ट आया, ये लिया कि नहीं लिया, ये वापस इसको बताएगा हाँ हम लिए, तब दोनों के बीच में ये पता चल जाएगा कि हाँ इंटरप्ट सिग्नल का यूज हुआ। मेरी बात समझे? ऐसा एक्नॉलेजमेंट एक जगह और मिलेगा, HLDA, होल्ड एक्नॉलेजमेंट, यहां फिर से मिलने वाला। तो होल्ड सिग्नल आएगा तो इसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको थैंक यू बोलेगा, हाँ रुको तुम्हारा होल्ड सिग्नल आया, हम होल्ड HLDA के बारे में दे रहे हैं। करेक्ट। यहां तक में किसी को कोई परेशानी बताइए? नहीं ना? तो आज कुल मिला के इतना ही पिन रखेंगे, आज इतना तक सीखे। बाकी जो पिन लगभग 20 पिन नहीं हुआ, 18 पिन हो गया होगा। कितना? अगले आते आते हम सबसे पहले आपको पूरा एड्रेस डेटा सिग्नल बताएंगे। लगभग खत्म हो जाएगा अगले क्लास में पिन डायग्राम। 2 घंटा का और क्लास रहेगा, 1.5 घंटा का, तो ऑब्वियस सी बात है पूरा पिन डायग्राम खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अगले क्लास में मिलते हैं, फिर से लंबा क्लास था। थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बाकी कर लेंगे।